यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी हमारे साथ जुड़कर आराम से कर सकते हैं। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका क्लास डेली सुबह 11 बजे चल रहा है, ठीक है। और आज हम आपके लिए वो क्वेश्चन लेके आए जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके पीछे क्वेश्चन पूछा गया था अब की बार एग्जाम में। कुछ उस बेसिस पे क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन जो आपके अब की बार फिर से एग्जाम हो रहा है, आपका 2-3 महीने पहले एग्जाम हुआ है, तो आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ा के देगा, तो उस हिसाब से भी आपका क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये देखिए आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन। सभी लोग जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार आप लोग अपने से प्रयास किया करिए कि आप लोग लगा सके, और जो लोग लगा ले कमेंट बॉक्स में आंसर फटाफट तुरंत जरूर करें, ठीक है। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और ये क्लास आपका डेली सुबह 11 बजे चल रहा है, तो डेली सभी लोग ज्वाइन करके आप अपनी रीजनिंग की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका रीजनिंग ही है, जिसमें आपके रीजनिंग के 56 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कम से कम आप लोग 50+ क्वेश्चन अगर सही करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए अभी से। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली क्लास लीजिए। और अगर आप क्लास को जांचना चाहते हैं कि आपके लिए क्लास सही है कि नहीं है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। 3 से 4 प्रैक्टिस सेट जो भी आपको कराया गया 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसके बाद जो आपको 17-18 का एग्जाम आपका जो हुआ है, ठीक है, वो क्वेश्चन आप लोग लगाइए, तो आपको सारे क्वेश्चन आप लोग आराम से हल कर लेंगे, ठीक है। आगे भी जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी आप लोग आराम से हल कर लेंगे। आप लोग 3 से 4 प्रैक्टिस सेट जब कर लेंगे, उसके बाद आप लोग जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, जो भी पिछले ईयर से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको उस टाइम एहसास होगा कि हाँ आपके लिए ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, सभी लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है, जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से, जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है, और छठी संख्या आपका पांचवी संख्या से संबंधित है। क्या दिया है सभी लोग एक बार आप लोग अपने से प्रयास करिए, और जो लोग लगा ले फटाफट कमेंट में आंसर करें सभी लोग। क्या दिया है 3 जो है आपका 18 से रिलेटेड है, 3 जो है आपका 18 से रिलेटेड है। और क्या दिया आपका, तो पूछा है आपका 9 किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका पूछा है 9 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। और क्या चीज़ आपका दिया है, एक चीज़ और आपका दिया है, क्या दिया है 5 आपका 100 से रिलेटेड है। 5 जो है आपका किससे रिलेटेड है, 5 आपका 100 से रिलेटेड है। तो बताएंगे ये क्वेश्चन आपका किस तरीके से लग सकता है। अगर मान लीजिए हम 3 में 6 से गुणा करके 18 ला दे रहे हैं, तो यहाँ भी 5 में भी आपका 6 से गुणा होना चाहिए था, 6 पंजे 30 होता, लेकिन यहाँ पे आपका 100 दिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से मान लीजिए अगर यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका 100 होगा, और यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 60 हो जाएगा। तो आपका देखिए किस तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा, सभी लोग ध्यान देंगे। इसका क्या करिए आप लोग क्यूब करिए, 3 का क्यूब कितना होता है 27, ध्यान दीजिएगा। 3 का आप लोग क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। उसके बाद क्या करना है आपको 3 का स्क्वायर माइनस कर देना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। 27 माइनस 9 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। कितना हो गया सभी लोग ध्यान से देखिएगा, कितना हो गया 18 हो गया। क्या किया गया है, जो ये 3 दिया है क्या करिए इसका क्यूब करिए, क्या करिए इसका क्यूब करिए, फिर माइनस आपका इसी का स्क्वायर कर दीजिए, इसी का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 27 माइनस का 9 कितना आ गया आपका 18 आ गया। अगर ये रूल सही है तो आपका इसमें भी फॉलो करेगा, उसी प्रकार आपका 500 से रिलेटेड होगा। अगर 500 से उसी प्रकार आपका रिलेटेड आ जा रहा है तो आप लोग 9 का आराम से निकाल लेंगे, है कि नहीं है। तो देखिए क्या किए सबसे पहले, जो भी संख्या आपका दिया गया है, जो भी अंक आपका दिया गया है, इसका क्यूब करके उसके स्क्वायर में माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो क्या दिया 5 दिया, 5 का क्या करिए आप लोग क्यूब करिए। 5 का क्यूब कितना होता है सभी लोग बताएंगे। 5 का क्यूब माइनस करना है कितना 5 का स्क्वायर का, तो 5 का क्यूब कितना होता है आपका 125 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25 होता है। तो 125 माइनस 25 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है। तो आप लोग 9 का आराम से ज्ञात कर सकते हैं। क्या किया जाएगा तब, क्या किया जाएगा 9 का क्यूब माइनस का 9 का स्क्वायर, 9 का क्यूब माइनस का 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का क्यूब कितना होता है 9 9 81, 81 9 729 होता है। कितना होता है आपका 729, 729 माइनस का
ये 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 81 होता है। 729 माइनस 81 करेंगे कितना होगा, 9 में से 1 गया आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 12 में से आपका 8 जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो गया यहाँ बच जाएगा 6, कितना हो गया आप लोगों का 648। समझ में आप लोगों को 648 आपके कौन से ऑप्शन में दिया सभी लोग बताएंगे, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 648, यही सी वाला 648 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर देंगे सभी लोग, और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, तो जो लोग क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट कर ले, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। ठीक है, और जीके जीएस का भी वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन मिलेगा, और सारे क्लास का आपका पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, कोई और जानकारी चाहिए आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे भी सभी लोग मैसेज कर सकते हैं। या कोई क्वेश्चन आपका ऐसा हो जो आप नहीं लगा पा रहे हो, किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप लोग क्वेश्चन टाइप करके या आप लोग स्क्रीनशॉट करके भेजेंगे तो आपको आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। नहीं समझ में आया मैसेज से तो आपको कॉल करके समझाया जाएगा। ठीक है, बस आप लोग डेली क्लास लीजिए, जो भी पीछे वाला क्लास नहीं लिए, जो पिछला क्लास आपका प्रैक्टिस सेट हुआ है। ठीक है, आज आपका 14वां प्रैक्टिस सेट है, तो 13 प्रैक्टिस सेट आपके पूरे हो चुके हैं। जो लोग 13वां क्लास नहीं लिए, 12वां क्लास नहीं लिए, आप लोग सभी लोग पिछला क्लास जरूर जाके देखिए। ठीक है, नोट करेंगे ये क्वेश्चन फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। जो लोग नोट करना चाहते हैं 15 सेकेंड में फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे सभी लोग। और अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं तो आपको खुद लगेगा कि आपकी रीजनिंग की तैयारी कितनी इम्प्रूव हो रही है। आप लोग क्वेश्चन जब करने जाएंगे एग्जाम में, या आप लोग टेस्ट में जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा महसूस होगा कि आपको पता चल जाएगा उस टाइम कि हाँ ये क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम आप लोग याद करेंगे कि हाँ ये क्लास हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट साबित हुई, जिससे हम सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, नोट हो गया सभी लोगों का। अगले क्वेश्चन पे चले, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रयास करेंगे ये क्वेश्चन लगाने का, और कमेंट में सभी लोग आंसर भी करेंगे। जो लोग लगा ले रहे हैं प्रयास करेंगे लगाइए, कमेंट में सभी लोग आंसर करिए और बताइए क्या दिया। देखिए आपका ध्यान से देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन दिया आपका विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। क्या दिया आपका, विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। मतलब जो आपका चारों ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपका ऐसा है जो कि एक समान है, और एक ऑप्शन आपका इसमें से ऐसा है जो भिन्न है, जो भिन्न तरीके से आएगा। बल्कि 3 ऑप्शन आपके ऐसे हैं जो समान तरीके से आएंगे। तो क्या क्या दिया है सभी लोग बताइए। दिया ए ऑप्शन आपका क्या दिया है, ए ऑप्शन आपका दिया है 25 जो है किससे रिलेटेड है, 5 से रिलेटेड है। 25 जो है आपका 5 से रिलेटेड है। बी ऑप्शन क्या दिया आपका, बी ऑप्शन 80 जो है 4 से रिलेटेड है। 80 जो है आपका किससे रिलेटेड है, 4 से। वही सी ऑप्शन क्या दिया आपका, सी ऑप्शन आपका 36 जो है 3 से रिलेटेड है। 36 जो आपका 3 से रिलेटेड है। डी ऑप्शन क्या दिया आपका, डी ऑप्शन 12 जो है 2 से रिलेटेड है। 12 जो है आपका 2 से रिलेटेड है। तो देखिए किस प्रकार आपका ये हो सकता है। सभी लोग प्रयास करेंगे एक बार अपने से, प्रयास करेंगे कि किस प्रकार ये आपका हो सकता है। लगाएंगे सभी लोग। अगर मान लीजिए यहाँ 5 से गुणा हो रहा है, मान लीजिए अगर यहाँ पे 5 से गुणा हो रहा है तो आपका 25 हो जा रहा है, 5 × 25, लेकिन यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ भी आपके 5 से 5 यहीं 15 होगा। यहाँ 12 से गुणा करेंगे तब 12 यहीं 36 होगा, और यहाँ पे 2 छक्के 12 होगा, और यहाँ पे 20 चौके 80 हो रहा है। तो ये आपका किस प्रकार लग सकता है, सभी लोग एक बार ट्राई करिए। एक बार आप सभी लोग ट्राई करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग एक बार ट्राई करेंगे अपने से, प्रयास करिए। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक दूसरे से शेयर भी करिए, अपने व्हाट्सएप पे शेयर करिए, ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। या आप चाहते हैं कि आपकी क्लास थोड़ा और इम्प्रूव हो, कहीं आपको प्रॉब्लम लग रही हो अगर, तो आप लोग कमेंट में ये भी सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी क्लास और बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। मान लीजिए अगर हम 5 में गुणा करें, मान लीजिए अगर स्क्वायर करके हम करें, अगर हम स्क्वायर करके करें तब देखिए आपका कैसे रहेगा। यहाँ पे आपका क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर आपका 25 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या दिया आपका 80 4 दिया है।
क्या करिए आपका किस तरीके से लग सकता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका, सभी लोग बताएंगे 4 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 16 होता है। 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है। 16 में क्या करिए आप लोग 5 से गुणा कर दीजिए। 16 में क्या करिए आप लोग 5 से गुणा कर दीजिए। 5 से किस तरीके से आपको गुणा किया जा रहा है, 4 में 1 प्लस करके, जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 के एक बाद क्या आएगा 5 आएगा, तो क्या करिए 5 से गुणा कर दीजिए। या आप यहाँ पे 16 लिखिए या आप 4 का स्क्वायर लिखिए, तब आपको और आसानी लगेगा। तो अभी आपको देखने में लगेगा कि हाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ रहा है। क्या करिए इसी 4 का आप लोग स्क्वायर करिए, ठीक है। 4 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा 16, और 16 पच्चे क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अभी हम बैठा रहे, अगर ये पैटर्न सभी में तीनों में काम कर गया तो ये आपका भिन्न होगा, नहीं तो अगर तीनों में काम नहीं किया तो अलग तरीका हम लगाएंगे। तो हम अलग तरीका लगाएंगे, कुछ दूसरे तरीके से देखेंगे। अभी हम ये वाला पैटर्न इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या दिया देखिए, क्या किया इसमें हमने जो 4 दिया था इसका स्क्वायर किया, 5 से गुणा कर दिया, और ये 5 हम आपको बता रहे हैं 5 कहाँ से आया, इस 4 में 1 प्लस करने पर, मतलब 4 के बाद क्या आता है 5, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया 5 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे क्या आपका 3 है तो 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। वही यहाँ पे क्या दिया आपका 2 दिया है, 2 के बाद क्या आता है 3, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये वाला क्या किया गया 4 का स्क्वायर किया गया है। यहाँ पे क्या है आपका 3 है, तो क्या करिए 3 का स्क्वायर करिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 3 त्रिक का 9 होता है। तो हमने क्या बताया यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के बाद जो भी आता हो। 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करिए। 3 त्रिक का 9, 9 चौक का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। देखिए 3 का स्क्वायर आपका कितना होता है 9, 9 चौक का 36, और 36 ही आपका दिया गया है। यहाँ पे देखिए 36 ही आपका दिया गया है। वही चीज यहाँ पे भी है, 4 का स्क्वायर 16, 16 पच्चे 80, 80 यहाँ पे दिया गया है। 4 के बाद क्या आता है 5, तो 5 से गुणा किया गया। 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 से गुणा किया गया। यहाँ पे आपका 2 है तो किससे गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे। 2 के बाद क्या आता है 3, क्या करिए सबसे पहले आप स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 2 के बाद क्या आता है आपका 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होगा आपका 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12, और 12 ही आपका दिया गया। 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 3 त्रिक का 9, 9 चौका 36, 36 दिया। 4 चौके 16, 16 पच्चे 80, 80 दिया गया। यहाँ पे लेकिन देखेंगे आपका सिर्फ 5 का स्क्वायर यहाँ पे दे दिया गया है। क्या दिया 5 का स्क्वायर, वही होना क्या चाहिए था आपका होना चाहिए था 5 का स्क्वायर प्लस का 5 के बाद क्या आता है 6, तो आपका कितना हो जाता 25 छक्का 150। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे आपका 150 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है आपका 25 दिया है, मतलब ये 6 से आपका मल्टीप्लाई नहीं किया गया। तो आप लोग खुद बताइए कि कौन सा आपका ऑप्शन भिन्न है। तो आप लोग खुद बताइए कमेंट करके कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका भिन्न है, कौन सा ऑप्शन भिन्न है आपका। ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला ऑप्शन यही आपका भिन्न है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, कुछ नहीं किया गया था, इजी क्वेश्चन था आपका। स्क्वायर करके जो संख्या आपका दिया गया है 3 दिया है, 3 का स्क्वायर कर लीजिए, उसके बाद उसके अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वाला आपका आ जा रहा है, ये वाला। उसी प्रकार यहाँ पे 2 दिया था तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, उसकी अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 के बाद क्या आता है 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे 12 आ जा रहा है। वही चीज़ इसमें 36 आया, वही चीज़ इसमें 80 आया, लेकिन 5 में आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर ही दे दिया गया, 6 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया। तो ए वाला आपका यही ऑप्शन भिन्न हो जाएगा। जो आपके क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ए वाला। ठीक है, समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली क्लास लीजिए आप लोग, डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे डेली आपका लाइव क्लास चल रहा है। ठीक है, जो लोग क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। जो लोग क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी क्लास चल रही है, सभी लोग जानते हैं। डेली आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। डेली अगर आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो आपका रीजनिंग बहुत ही इंप्रूव होने वाला है। लगभग अगर आप इस रीजनिंग के क्लास को ले रहे हैं, आपके सिर्फ यूपी पुलिस एग्जाम ही नहीं बल्कि एसएससी का भी एग्जाम आप लोग क्लियर कर पाएंगे, चाहे आपका एसएससी जीडी हुआ, ठीक है, चाहे आपका एसएससी जीडी हुआ या एसएससी सीएचएसएल हुआ, उसके रीजनिंग के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, नोट करेंगे फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराएंगे। हो गया आपका, सभी लोग बताइए, नोट कर लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का प्रयास करेंगे लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग, बताइए आपका अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए आंसर, ठीक है। जिनको भी पता हो, जो लोग लगा ले क्वेश्चन को,
और नहीं लगा पा रहे तो आप लोग देखिए, उसके बाद एक दो बार अपने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, सभी लोग देखेंगे क्या दिया आपका। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखा जाए तो। क्या दिया आपका, दिया एक कूट भाषा में CRANE को GPCTE लिखा जाता है और WASP को RUCY लिखा जाता है, RUCY लिखा जाता है। उसी भाषा में JUICE को क्या लिखा जाएगा, उसी भाषा में JUICE को क्या लिखा जाएगा। सभी लोग एक बार ट्राई करेंगे। क्या दिया आपका, क्या दिया आपका CRANE को क्या लिखा जाता है। सभी लोग ध्यान से देखिएगा क्या लिखा जाता है आपका CRANE को क्या लिखा जाता है। थोड़ा सा साइड में लिख दे, क्या साइड में लिखेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, साइड में कर देना, ठीक है। साइड में लिखेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्या दिया है फिर से बताएंगे आप लोग, क्या दिया है, दिया आपका CRANE, क्या दिया आपका CRANE को क्या लिखा जाता है, CRANE को क्या लिखा जाता है आपका GPCTE। जो लोग लगाना चाहते हैं, जो लोग अपने से लगा सकते हैं, एक बार अपने से लगाइए, सभी लोग लगाइए, और जो लोग लगा ले कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दिया है WASP, क्या दिया आपका WASP को क्या लिखा जाता है, WASP को क्या लिखा जाता है RUCY लिखा जाता है। तो पूछा क्या आपसे, पूछा है आपका JUICE का आपसे पूछा है। सभी लोग ट्राई करेंगे, आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ट्राई करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको आराम से लगा लेंगे। अगर आप देखिए डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है। अगर आप डेली लास्ट तक आपको जो क्लास कराया जाता है, ठीक है, 30 से 40 मिनट का आपका क्लास होता है, अगर आप डेली क्लास कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से लगा लेंगे। अगर नहीं कर रहे होंगे तो नहीं कर पाएंगे, आप लोग नहीं लगा पाएंगे क्वेश्चन को। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको कि डेली क्लास लीजिए, लास्ट तक आप लोग बने रहिए, ठीक है। एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके, ठीक है। देखिए क्या किया गया इस क्वेश्चन में, देखिए क्या किया गया, सभी लोग एक बार ट्राई करिए। मान लीजिए अगर हम यहाँ फर्स्ट लेटर से देख रहे हैं, यहाँ पे C दिया है, यहाँ पे आपका क्या दिया है G दिया है, तो कितना प्लस करेंगे आप लोग, CDEFG 3-4 प्लस करेंगे, 4 प्लस करेंगे आप लोग, तब आपका 7 होगा। और वही यहाँ पे R दिया है, R में 7 प्लस करेंगे तो आपका P तो आएगा नहीं। तो आपका किस तरीके से आ सकता है, देखिए क्या आपका इस तरीके से देखेंगे। अब लास्ट तरीके से देखेंगे, लास्ट मतलब ये वाला फर्स्ट लेटर, ये वाला फर्स्ट लेटर तो हमने ट्राई कर लिया। अब क्या करिए, इसका लास्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर, इसका लास्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर, ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद यफ के बाद जी, कितना प्लस हो रहा है आपका, 2 प्लस हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, ई के बाद क्या आता है, यफ आता है, यफ के बाद क्या आता है, जी आता है, कितना प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ। फिर देखेंगे यहाँ पे दूसरे नंबर पे यन है, इसके लास्ट से इसके स्टार्टिंग से, तो यन के बाद क्या आता है, ओ के बाद पी, मतलब अगर आपको यन से पी पे जाना है तो कितना प्लस होगा, यन से आपको पी पे जाना है तो आपका 2 प्लस हो रहा है, तो अभी आपका कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे क्या है, सी है, यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे क्या है, सी है, तो ए में 2 प्लस करेंगे क्या होगा, ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो यहाँ भी क्या हो रहा है आपका 2 ही प्लस हो रहा है। यहाँ भी ए से सी पे जाने के लिए आपका 2 ही प्लस हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका आर, आर में 2 प्लस करेंगे कितना होगा, आर के बाद यस, यस के बाद टी, तो आर से आपको टी पे जाना है, कितना प्लस हो रहा है, 2 ही प्लस हो रहा है। फिर देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, सी, सी में आप 2 प्लस करेंगे, सी के बाद डी और डी के बाद ई, और ई ही आपका देखिए दिया गया है। तो क्या किया गया, इसमें सभी में आपका 2-2 प्लस किया गया है। किस तरीके से किया गया है कि इसका आपका लास्ट लेटर और इसका फर्स्ट लेटर, इसका दूसरा वाला लास्ट से, इसका दूसरा वाला स्टार्टिंग से, इसका तीसरा वाला लास्ट से, या आप स्टार्टिंग से भी वही होगा क्योंकि 5 ही लेटर है, ठीक है। इसका तीसरा वाला अगर आप लास्ट से कहिए, इसका तीसरा वाला स्टार्टिंग से कहिए। फिर इसका यही इसका देखिए चौथा वाला देखेंगे, इस लास्ट से इसका चौथा और इसका स्टार्टिंग से चौथा, इसका लास्ट से 5वां, इसका स्टार्टिंग से 5वां।
समझ में आ गया आपको क्या किया गया है? सभी में 2 2 प्लस किया गया है। ई के बाद क्या आता है एफ, एफ के बाद जी, तो ई के बाद क्या हो गया जी 2 प्लस हुआ। एन के बाद पी आता है 2 प्लस हुआ। ए के बाद एन के बाद आपका ओ आएगा, ओ के बाद पी आएगा, तो आपका कितना प्लस हो रहा है 2 प्लस हो रहा है। ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद सी, कितना प्लस हुआ 2 प्लस हुआ। आर के बाद क्या आता है यस, यस के बाद टी, कितना प्लस हुआ 2 प्लस हुआ। सी के बाद क्या आता है डी, डी के बाद ई, कितना प्लस हुआ 2 प्लस हुआ। सभी में क्या किया गया 2 2 प्लस हो रहा है। अगर ये रूल सही है आपका तो इसमें भी यही फॉलो करेगा। अगर ये रूल सही है आपका तो इसमें भी यही फॉलो करेगा। अगर इसमें यही फॉलो कर दिया तो आप लोग यही जूस का आप लोग JUIC का आराम से निकाल लेंगे, है कि नहीं? सभी लोग निकाल लेंगे ना? कमेंट करके बताइए, सभी लोग आराम से निकाल लेंगे। देखिए क्या किया गया, क्या किए हम, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, कितना प्लस का किया गया 2। यहाँ भी आप लोग 2 प्लस करिए। पी के बाद क्या आता है क्यू, क्यू के बाद क्या आता है आर, 2 प्लस करने पे पी में 2 प्लस करने पे क्या आया आर आया, और आर ही आपका देखिए दिया गया है। फिर देखेंगे यहाँ पे क्या दिया यस, यस में 2 प्लस करिए, यस के बाद टी, टी के बाद क्या होता है यू, यू हो गया, यहाँ भी आपका 2 प्लस हुआ। वही चीज इसमें देखेंगे, यहाँ पे क्या आपका ए है, ए में 2 प्लस करिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, यहाँ भी आपका सी है। फिर देखेंगे यहाँ पे क्या है डब्लू, डब्लू के बाद यक्स, यक्स के बाद वाई, कितना प्लस हो रहा है, यहाँ भी सभी में आपका 2 2 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, यहाँ भी आपका सभी में 2 2 प्लस हो रहा है। वही रूल आपका लग रहा है सेम टू सेम। तो आप लोग क्या करिए, इस क्वेश्चन का भी उसी तरीके से कर लीजिए, इस क्वेश्चन का भी उसी तरीके से कर लीजिए। इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, तो इसका लास्ट में क्या है ई है, क्या करेंगे 2 प्लस करेंगे। ई के बाद क्या आता है एफ, एफ के बाद क्या आता है जी, ई में 2 प्लस किए क्या हो गया जी हो गया। फिर देखिए इसका लास्ट से दूसरा, इसका स्टार्टिंग से दूसरा। सी के बाद क्या आता है डी, डी के बाद ई, 2 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, ई लिख दिए। आई है, आई में भी आपको 2 प्लस करेंगे कितना होगा, आई के बाद सभी लोग बताइए, आई के बाद जे, जे के बाद के, कितना हो जाएगा यहाँ पे के हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिया यू, यू में भी आप लोग 2 प्लस करिए, यू के बाद वी, वी के बाद डब्लू, यहाँ पे क्या हो गया आपका डब्लू हो गया। वही आपका क्या दिया जे, जे में भी आप लोग 2 प्लस कर दीजिए। जे के बाद क्या होता है के के बाद आपका यल, क्या आ गया आपका GEKWL, क्या आ गया आपका GEKWL। ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया है आप लोग, सभी लोग आप लोग ही कमेंट करके बताइए कौन से ऑप्शन में दिया है GEKWL, कौन से ऑप्शन में दिया है GEKWL। शायद आपका चौथा ऑप्शन दिया है ना, यही ना आपका चौथा ऑप्शन दिया है। फर्स्ट वाला ऑप्शन तो दिया नहीं आपका, सेकेंड वाला भी नहीं है, थर्ड वाला भी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन जो आपका दिया है GE, मतलब डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है GEKWL, तो यही डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा GEKWL। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया? एक लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपका 100% रीजनिंग इंप्रूव हो जाएगा। आप रीजनिंग का आपका कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, सारे क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। डेली क्लास करिए आप लोग, डेली क्लास करिए, लास्ट तक बने रहिए। जितना सारा आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है सभी क्वेश्चन करिए, ठीक है। फटाफट 10 सेकंड में नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करिए, 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, सभी लोग नोट करेंगे फटाफट, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको कराया जाए। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए एनर्जी के लिए, ठीक है। आप सभी लोग भी पीते रहिए पानी। नोट करेंगे फटाफट। लगाएंगे, अगला क्वेश्चन पे चलें, बताइए अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट कर लिए सभी लोग ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए। और आप लोग जानते हैं गर्मियों का मौसम है इस टाइम, जितना ज़्यादा पानी पी सकते हैं उतना ज़्यादा पीजिए, ठीक है। पानी वानी पीने में मत शर्माइए, शर्माना क्या भाई, घर का है तो। लेकिन जो लोग अस्कित के मारे पीते उते नहीं हैं, ठीक है, मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप लोग इस टाइम जितना ज़्यादा पानी पी सके। इसलिए देखिए इस टाइम सबकी एनर्जी लो रहती है, सभी लोग यही बोलते हैं कि मौसम सही नहीं है, सुस्तीपन रहता है। आप लोगों को इस टाइम पानी अगर ज़्यादा पिएंगे तो आपके अंदर एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो इस टाइम आप लोग पानी ज़रूर ज़्यादा पीजिए। अगर पहले आप लोग
समझ लीजिए आपको दिन भर में 5 से 6 लीटर इस टाइम पीजिए। वैसे अगर सामान्य में देखा जाए तो 4 से 5 लीटर शायद रहता है आपका, ठीक है। इस टाइम आप अगर धूप निकल रही है, मतलब ज़्यादा गर्मी है, तो इस टाइम आपको और ज़्यादा पीना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन करेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन करिए सभी लोग। क्या दिया देखिए, क्या दिया है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। क्या दिया आपका श्रृंखला, दिया है 85 64। ध्यान से देखेंगे, क्या दिया आपका 85 64, 85 64। उसके बाद क्या दिया 85 64 51, 85 64 51, 44 41, 44 41, ठीक है। 85 64 51 44 41 बताएंगे। और मैं आपको बताऊं कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, सबसे पहले क्या करिए आप लोग, इस क्वेश्चन का जब भी आपको इस तरीके से सीरीज का जब क्वेश्चन मिले, अगर आपको डायरेक्ट देख के ना समझ में आ रहा हो तो क्या करिए आप लोग क्वेश्चन का गैप निकालिए, ठीक है। क्वेश्चन का गैप निकालेंगे तो आपको आसानी से आराम से पता चल जाएगा कि इसमें किया क्या जा रहा है। देखिए एक लाइन में अगर आप गैप निकालने से नहीं आ रहा है तो दूसरा लाइन का भी गैप निकाल लीजिए। 2 से 3 लाइन में निकालेंगे ना तो आपको आराम से पता चल जाएगा। अगर डायरेक्ट देख के ना समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट देख के नहीं समझ में आ रहा होगा कि 85 किया गया, फिर 64, फिर 51, फिर 44, फिर 41 किया गया है। आ रहा है समझ में, आ रहा है तो बताइए आंसर क्या होगा। जो लोग भी कह रहे हैं आ रहा है तो आंसर करिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए, और हम लोगों का जो रूल है कि हम लोगों को डायरेक्ट देख के नहीं समझ में आ रहा है, गैप निकाल के, तो हम लोग अपना कर रहे हैं। जिनको आ रहा है वो लोग कमेंट में आंसर करिए। 85 से 64 में कितने का गैप है, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 6 गया 2, कितने का गैप है 21 का गैप है। फिर उसके बाद देखिए 64 से 51 में कितने का गैप है, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 5 गया 1, कितने का गैप है 13 का गैप है। फिर देखिए 51 से 44 तक कितने का गैप है, 11 में से 4 गया 7, 4 में से 4 गया 0, कितने का गैप बना यहाँ पे 7 का गैप बना, कितने का 7 का। थोड़ा सा ये अच्छे से लिख दे रहे हैं, ठीक है। कितने का गैप बना यहाँ पे 7 का गैप बना। फिर देखेंगे 44 से 41 में कितने का गैप बना, 3 का गैप बना, कितने का गैप बना 3 का गैप बना। अब यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट देख के समझ में आ रहा है क्या, 21 का गैप है, फिर आपका 13 का गैप है, फिर आपका 7 का गैप है, फिर आपका 3 का गैप है। आ रहा है समझ में ऐसे डायरेक्ट देख के। अभी हमने आपको क्या बताया, एक लाइन में अगर आपको गैप निकाल के नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा वाला लाइन निकाल दीजिए, है कि नहीं है। दूसरा वाला लाइन निकाल दे रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। 21 से 13 का कितने का गैप है, 8 का गैप है। 13 से 7 का कितने का गैप है, 6 का गैप है। 7 से 3 का कितने का गैप है, 4 का गैप है। अब आपको समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं आया, आ गया होगा। क्या किया गया, 8 से 6 2 माइनस हुआ, 6 से 4 2 माइनस हुआ। ध्यान से देखिएगा, 8 से 6 2 माइनस हुआ, 6 से 4 2 माइनस हुआ। तो आगे भी जो संख्या आपका आएगा कितना माइनस होगा, 2 माइनस होगा। तो 4 में आप 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 3 से अगर आप 2 का गैप करेंगे कितना का गैप बनेगा आपका, 5 का गैप बनेगा। तभी ना 2 का गैप बनेगा। यहाँ पे 2 का गैप कैसे बनेगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। तब 3 और 5 में कितने का गैप बन रहा है, 2 का गैप बन रहा है। कितने का गैप बनेगा आपका, 5 का बनेगा, यही ना। अच्छा ये देखिए आप लोगों का माइनस किया गया तो यहाँ पे जोड़ेंगे थोड़ी ना, यहाँ पे भी आप लोग माइनस करेंगे ना, है कि नहीं है। यहाँ पे आपका 2 माइनस किया गया है ना, देखिए -2 -2 -2। तो यहाँ भी आपका कितने का गैप बनेगा, माइनस का बनेगा। 8 से 6 हुआ, 6 से उसके बाद 4 हुआ, फिर 4 में 2 माइनस करेंगे 2 का गैप हुआ। 2 का गैप करेंगे, यहाँ पे देखेंगे घटते चला आ रहा, 8 का गैप हुआ घटा, 6 का गैप हुआ घटा, 4 का गैप हुआ घटा। तो 2 का जो गैप होगा ये भी क्या होगा, घटेगा ही। तो 3 में से 2 घटाएंगे कितना होगा आपका, 1 होगा। कितने का होगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो फिर क्या करिए, अब यहाँ पे 1 का गैप आ गया। तो 41 में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाए कि 1 का गैप रहे, 1 का गैप रहे। 41 में आप क्या करिए, 1 माइनस कर दीजिए। 41 में 1 माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 40, और 40 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40। कौन से ऑप्शन में 40 आपका दिया है, सभी लोग बताएंगे। बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 40, यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, आई होप आराम से अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और जहां भी आपको नहीं समझ में आए आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए। लाइव देख रहे हैं तो लाइव पूछिए, ठीक है। और बाद में भी देख रहे हैं तो आप लोग बाद में पूछेंगे,
सारे कमेंट का आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग बाद में कमेंट किए कर रहे हैं तो बाद का नहीं देखा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग 10 दिन बाद भी देख रहे हैं तो भी आप लोग कमेंट करके पूछेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को नोट करिए फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट 10 सेकेंड में नोट करेंगे आप लोग सभी लोग, 10 सेकेंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको क्वेश्चन यहाँ पे समझना है, रटना तो है नहीं। रीजनिंग तो आपका रटने का खेल है नहीं कि आप लोग रट लिए कि यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, यहाँ पे 3 प्लस हुआ है, यहाँ पे 4 प्लस हुआ है, वही वाला आपके एग्जाम में भी आ जाए, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग समझने का प्रयास करिए कि क्या क्या रूल आपका लग सकता है, किस तरीके से। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका ज़रूर आ जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलें, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रयास करेंगे अगला क्वेश्चन लगाने का सभी लोग। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन लगाइए और कमेंट करके आप लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका टेस्ट के तौर पर है, ये क्वेश्चन आपका टेस्ट के तौर पर है, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन मान लीजिए आपके टेस्ट के तौर पर है, लगाइए इस क्वेश्चन को सभी लोग, सभी लोग इस क्वेश्चन को लगाइए, लगाएंगे सभी लोग, सभी लोग लगाइए। ये क्वेश्चन मान लीजिए आपके टेस्ट के तौर पर है, प्रयास करेंगे तो आपका जरूर आ जाएगा। और आपको रूल भी बताया गया कि आपको किस तरीके से आपका चल के आप लोग लगा सकते हैं। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, जो लोग लगा लिए हो कमेंट बॉक्स में आंसर करें। क्या दिया आपका, क्या दिया आपका, देखिए इस तरीके से आपको फिगर दिया है। ये सारे क्वेश्चन आपको करने में मज़ा आता होगा, कब, जब आप लगा ले रहे होंगे तब। अब जब नहीं आता तो आपको नहीं अच्छा लगता हो, और अगर आप डेली प्रैक्टिस से लगा रहे होंगे तो आप लोग ये क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे, और नहीं लगा रहे हैं तो भाई नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। और ऐसा भी है जो लोग 1-2 मिनट देख के चले जा रहे हैं, डेली कर भी रहे हैं तो 1-2 मिनट देख के चले जा रहे हैं। आप लोगों को जब ये क्वेश्चन बताया जा रहा तो आप लोग कर ही नहीं रहे, तो कहाँ से लगा पाएंगे। क्या दिया, 8, 11, 7, 6, 5, फिर देखिए क्या दिया है, 48, 63, 72, 48, 63, 72 दिया है। बताइए क्या होगा, सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन मार्क 8, 11, 7, 6, 5, 48, 63, 72। सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका कैसे और क्या आएगा। अच्छा, मैं आपको रूल बताऊं कि आप लोग सबसे बड़ी संख्या देखिए किस तरीके से आपका आ सकता है। मान लीजिए अगर हम इस तरीके से चल रहे हैं तो आपका बड़ी संख्या किधर है, यहाँ पे मान लीजिए अगर 11 है, इसको मान लीजिए नहीं मानते तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पे बड़ी संख्या किधर है, 7, 6, 5 यहाँ पे है, और इस लाइन में बड़ी संख्या किधर है, यहाँ पे है। तो आपका इस तरीके से होगा नहीं। अगर यही बड़ी संख्या आपका 7 इधर है, इस लाइन में भी आपका बड़ी संख्या इधर ही होता, इसी खाने में होता, तो आपका इस तरीके से रूल लग सकता था, ठीक है। तो मतलब आपका इस तरीके से नहीं लगेगा। अब इस तरीके से हम सभी लोग देखते हैं, इस तरीके से सभी लोग देखते हैं, इस तरीके से देखेंगे तो मान लीजिए इसमें जो भी आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा वो आपका इससे छोटा ही आएगा। 48 से जो भी ऑप्शन आपका चारों ऑप्शन में दिया है, 48 से छोटा ये दिया है, तो इस लाइन में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या किधर है आपका, लास्ट वाले में। इस लाइन में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या किधर है आपका, लास्ट वाले में। इस लाइन में देखिए सबसे बड़ी संख्या किधर है, इस लास्ट वाले में। तो मतलब आपका क्या है, आपको इसी तरीके से चल के लगाना है क्वेश्चन को, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि आपकी बड़ी संख्या सभी लास्ट वाले में हो रहा है, तो आपका इसी रूल से लगाइए। अब बताइए किस तरीके से आपका आ सकता है। 8 और 6 में क्या किया जाए, आपका 63 हो जाए। 11, 5 में आपका क्या किया जाए कि आपका 72 हो जाए। ट्राई करेंगे। मान लीजिए अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 6 का कितना होता है, 48 होता है। 11 5 कितना होता है, 55 होता है। 11 5 55 होता है। अच्छा, 12 6 72 होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका, 12 6 72 होता है। कितना होता है, 12 6 72। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, देखिए 12 6 72 होता है, तो 11 में क्या करिए, 1 प्लस कर दीजिए। 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 11 में 1 प्लस करेंगे आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसी प्रकार आप इसमें भी करिए, 5 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या आया, 1 प्लस करने के बाद कितना आया, 11 में 1 प्लस किए 12 आ गया, और 5 में 1 प्लस करिए 6 आ गया। इसी 12 6 का क्या कर दीजिए, 12 में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 72, और लास्ट में कितना है आपका, 72 है।
है कि नहीं है? अगर ये रूल सही है तो आपका सेकंड वाले लाइन में भी फॉलो करेगा, अगर सेकंड वाला लाइन फॉलो किया तो आप लोग पहला वाला उसी प्रकार याद कर लीजिएगा। क्या करे हैं, एक प्लस किए हैं, यहाँ भी एक प्लस किए हैं, जितना आया दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। 8 में एक प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 में एक प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 9 7 63, कितना हो जाएगा 63, और देखेंगे 63 ही आपका यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार क्या करना है आपको, इसमें भी वही चीज़ करना है, इसमें भी वही चीज़ करना है। तो देखिए क्या करेंगे आप लोग, अब तीसरे वाले को आपको याद करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों में प्लस करेंगे। यहाँ आपको आपका पता नहीं है तो कैसे याद करेंगे, 7 में एक प्लस करिए 8 हो जाए, 8 हो जाएगा। 7 में एक प्लस करेंगे 8 हो जाएगा। तो 8 में आप लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सभी लोग बताइए। 8 में आप लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 48 हो जाए। 8 में जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 छक्का 48, तो क्या हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। यहाँ पे तब आना कितना चाहिए, 6 आएगा। बताइए आप लोग, 6 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 5 आएगा। कैसे आएगा, यहाँ तो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि क्या कर रहे हैं, एक एक प्लस कर रहे हैं। तो 5 में जब आप एक प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 में एक प्लस करेंगे 8 हो जाएगा, तब जाके आपका 8 छक्का 48 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको क्या किया गया था क्वेश्चन में। जो भी आपको ऊपर वाला दिया गया दोनों लाइन में एक एक प्लस करके उन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करिए, नीचे वाला वही आ जा रहा है। जैसे यहाँ पे 8 दिया, यहाँ पे 6, एक प्लस करेंगे 9, एक प्लस करेंगे 7, 9 7 63। 11 में एक प्लस करेंगे 12, 5 में एक प्लस करेंगे 6, 12 छक्का 72। वहाँ यहाँ वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन मार दिया था, अब हम क्वेश्चन मार के स्थान पे ज्ञात कर लिए। 7 में एक प्लस किया 8, 8 में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 48 आ जाए, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 के बजाय क्या आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा, यहाँ क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि 5 में एक प्लस करने के बाद ही आपका क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। कौन से ऑप्शन में आपका 5 दिया है, सभी लोग बताइए कौन से ऑप्शन में आपके 5 दिया है, बताइए। जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया है, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया 5, ये सी वाला 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 5, यही 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आराम से समझ में आ गया होगा। समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, फटाफट नोट करिए 10 सेकंड में, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराएंगे। 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलें, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है आपका, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है आपका। कथन क्या दिया आपका, कथन दिया है सभी सी क्या है, यफ है और कोई यफ टी नहीं है। और निष्कर्ष में क्या दिया, कुछ टी सी है और कोई पी टी नहीं। देखिए यहाँ पे पी दिया है, तो मतलब शायद आपका एक कथन क्या है, एक कथन आपका, देखिए हाँ देखिए आपका 3 कथन, 2 कथन दिया है ना, तीसरा वाला कथन एक चीज़ और आपका रहेगा। तीसरा वाला देखिए कथन में आपका क्या रहेगा, जो कथन वाले में, कथन में आपका रहेगा सभी पी सी है। कथन में आपका क्या रहेगा, सभी पी क्या है, सभी पी क्या है आपका, सभी पी क्या है सी है, सभी पी क्या है सी है। ठीक है, ये तीसरे वाले आपके कथन में रहेगा, सभी पी क्या है सी है। इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए आपका निष्कर्ष आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठेगा। अब इसी कथन के अनुसार आपको वेन डायग्राम बनाएंगे। अब उसी डायग्राम के अनुसार आपको निष्कर्ष में देखना है कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। देखते हैं, सभी लोग चलते हैं। क्या दिया आपका, दिया है सभी सी क्या है, सभी सी एफ है, सभी सी एफ है। मान लीजिए यहाँ पे क्या हमने बनाया, यहाँ पे क्या बनाया हमने, सी बनाया। ये क्या आपका सी है, सभी सी क्या है, यफ है, मतलब सी का जितना भी भाग है किस में आना चाहिए, यफ में आना चाहिए। तो सी का जितना भी भाग हम देखिए किस में ला दिए, यफ में ला दिए। कितने किस में ला दिए, यफ में ला दिए। देखिए तो सी का जितना विभाग आपका किस में आ गया, यफ में आ गया। तो सभी सी क्या हो गए, यफ हो गए, सभी सी आपके यफ हो गए। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कोई यफ टी नहीं है। क्या कह रहा है, कोई यफ टी नहीं है, मतलब यफ का कोई भी भाग आपका, कुछ भी भाग आपका टी में नहीं आएगा। तो क्या करिए आप लोग, टी आप लोग अलग से बनाइए, टी आप लोग अलग से बनाएंगे।
क्योंकि कोई भी भाग आपका एफ का टी नहीं है। यही दिया ना, दिया कोई एफ टी नहीं है तो कुछ भी एफ का कुछ भी आपका टी में नहीं आना चाहिए, तो एफ आपका टी से अलग हुआ। अब देखिए आगे क्या दिया है, और देखिए तीसरा वाला, ये देखिए तीसरा वाला क्या दिया है, सभी पी क्या है, सी है। सभी पी क्या है, सी है, मतलब पी का जितना भी भाग है किस में आना चाहिए, सी में आना चाहिए। पी का आपका जितना भी भाग है किस में आना चाहिए, सी में आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बना दीजिए आप लोग, पी बना दीजिए। ये छोटा वाला बोला आप लोग पी मान लीजिए। अब देखेंगे पी का जितना भी भाग है किस में आ गया, सी में आ गया। पी का देखिए इतना जितना भाग है सभी पी किस में आ गए, सी में आ गए, और सभी सी किस में आ गए, एफ में आ गए, और एफ और टी से कोई रिलेशन है ही नहीं, तो टी को हमने अलग बना दिया। अब इसी तीनों कथनों के अनुसार जिसका इस तरीके से फिगर बना होगा उसका राइट आंसर आएगा। आप लोगों को इसमें समझ लीजिए फिगर ही बनाना रहता है। अगर आप लोग फिगर बना लिए सही तो आप लोग आंसर अपने आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस फिगर के अनुसार आप लोग आंसर करिए। क्या दिया आपका पहला निष्कर्ष, सभी लोग देखेंगे। पहला निष्कर्ष दिया आपका कुछ टी क्या है, कुछ टी सी है। कुछ टी क्या है, सी है, तो टी का कुछ भाग आपका किस में आना चाहिए, सी में आना चाहिए। क्या कुछ भाग टी या सी में कोई रिलेशन है, नहीं है या नहीं है ही नहीं। और दिया निष्कर्ष में कि कुछ टी सी है, और यहाँ पे देखिए टी और सी में कोई रिलेशन है ही नहीं, टी अलग है सी अलग है, मतलब पहला निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। अब दूसरे निष्कर्ष पे आते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या दिया है, दूसरा निष्कर्ष दिया है कोई पी टी नहीं है। दिया है कोई पी टी नहीं है, मतलब पी और टी में कोई रिलेशन है नहीं। यही दिया दूसरा निष्कर्ष कि कोई पी आपका टी नहीं है, मतलब पी और टी में कोई रिलेशन है नहीं, तो बिल्कुल सही दिया आपका, तो दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। कोई पी टी नहीं है, और यहाँ पे दिया था सी टी है, तो यहाँ पे पहला गलत हो गया, और दूसरा दिया कोई पी टी नहीं है, ये आपका सही दिया है, दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। समझ में आया आपको कौन से ऑप्शन में आपको सिर्फ दूसरे वाले को सही बताया गया। पहले ऑप्शन में आपका केवल सेकंड अनुसार करता है, केवल सेकंड अनुसार करता है, या आप ऐसे दो लिखिए, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सेकंड, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया कि सिर्फ सेकंड वाले को बताया गया है। बी ए वाला देखिए, ए वाला ही आपका ऑप्शन ऐसा दिया है कि सिर्फ सेकंड वाले को सही बताएगा, तो ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को। और देखिए जो आपको लास्ट में होमवर्क को क्वेश्चन दिया जाता है, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर किया करिए, ठीक है। सभी लोग जरूर आंसर किया करिए होमवर्क के क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट 10 सेकेंड में नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। 10 सेकेंड में नोट करिए फटाफट क्वेश्चन को, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। 10 मिनट लेने गए तब तो क्लास ही आपका पूरा खत्म है। देखिए ये क्वेश्चन करिए फटाफट 10 सेकंड में फटाफट करेंगे। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए आप लोग जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सारे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, और आपके सारे क्लास का PDF भी आपको वहीं पर मिलेगा, ठीक है। ये हो गया सभी लोगों का। बताइए अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, प्रयास करेंगे लगाने का। अगला क्वेश्चन करिए। क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया देखिए। आज के क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में भी क्वेश्चन दिया जाएगा। होमवर्क के क्वेश्चन के आंसर सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने का, ठीक है। क्या दिया आपका, दिया ए यम का पति है, जो कि यन की, ये जो देखिए आपका मामी दिया, यहाँ पे क्या रहेगा, भाभी रहेगा। क्या रहेगा, भाभी रहेगा, ठीक है। ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके यूपी पुलिस एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका मामी दिया है, यहाँ पे क्या रहेगा, भाभी रहेगा। ये मामी के स्थान पे क्या रहेगा, मामी के स्थान पे क्या रहेगा आपका, भाभी रहेगा, ठीक है। ये आपका गलत टाइप हो गया है। देखिए आगे क्या दिया है, दिया है यन आर और यू की बेटी। यन जो है आर और यू की बेटी है, यम यू की बहू है। यम जो है आपकी यू की बहू है, और देखिए यम यू की बहू है। ए यू से किस प्रकार संबंधित है, ए और यू से आपका संबंध पूछा है, ठीक है। ए और यू से आपका संबंध पूछा है, तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन के आंसर। प्रयास करेंगे सभी लोग। ए यू से किस प्रकार संबंधित है, प्रयास करिए। ए जो है यू से किस प्रकार संबंधित है, प्रयास करेंगे आप लोग, प्रयास करिए।
देखिए ए क्या है, ए यम का पति है, ए क्या है, यम का पति है, तो यम क्या होगी, फीमेल होगी, फीमेल पे आप माइनस लगाइए, मेल पे आप प्लस लगाइए, पति है तो प्लस होगा क्योंकि मेल है, यम पे आप लोग माइनस लगाइए, ठीक है। ए क्या हो गया, यम का पति हो गया। अब आगे क्या दिया है जो कि यन की भाभी है, मामी नहीं है वो भाभी है, जो कि यन की क्या है, भाभी है। और यम यन की कैसे भाभी लगेगी, जब इसके भाई की पत्नी होगी। मतलब ए की मतलब क्या दिया है आपका यन की भाभी है, यन की भाभी ये कैसी होगी, जब यन की भैया की वाइफ जो होंगी, यन की भाई की जो वाइफ होंगी वो क्या होंगी, यम जो है भाभी लगेंगी। तो ए की वाइफ है तो यन का ये भाई हो गया, यन का क्या हो गया, ये यन का भाई हो गया। तभी ना यन के भाई की अगर पत्नी है तभी ना यन की भाभी लगेगी। हाँ बिल्कुल सही है, ए की वाइफ है मतलब यन के भाई की वाइफ है तभी इसकी क्या लग रही है, भाभी लग रही है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये देखिए क्या हो गई, भाभी हो गई। अभी इसको पता नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है, ठीक है, इसका पता नहीं है तो आप लोग इस पर कोई चिन्ह मत डालिए, प्लस या माइनस मत डालिए, ठीक है। अभी पता चल जाएगा तो आगे डाल दीजिएगा। देखिए आगे क्या दिया है आपका, यन आर और यू की बेटी है। यन जो है आर और यू की बेटी है। अब देखिए बेटी है तो आपका मेल तो होगा नहीं, फीमेल होगा, तो क्या करिए माइनस चिन्ह डाल दीजिए, ठीक है। किसकी बेटी है, किसकी बेटी है, आर और यू की। किसकी बेटी है, आर और यू की बेटी है, आर और यू की बेटी। अच्छा ये बताइए यन का पिता कौन हुआ, आर हुआ। मान लीजिए आर और यू में अभी आपको पता नहीं है कि कौन पिता है कौन माता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यन का पिता आर हुआ तो ए का भी पिता आर होगा। अगर यन की माता यू हुई तो ए की भी माता यू होगी। समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए आगे क्या दिया यम जो है यू की बहू है, यम जो है यू की बहू है। यम जो है किसकी बहू है, यू की बहू है, बिल्कुल सही है। इसको मान लीजिए माइनस फीमेल, इसको मान लीजिए आप लोग प्लस मेल, ठीक है। अब बहू तो होगी ही, बहू तो होगी क्योंकि ये इसका देखिए यन की मान लीजिए माता यू है तो ए की भी माता यू होगी। अगर यू का पुत्र कौन है, ए है, पुत्र की पत्नी क्या लगती है, बहू लगती है। पुत्र की पत्नी क्या लगती है, बहू लगती है। तो यम क्या हो गई, यू की बहू हो गई। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब क्वेश्चन क्या पूछा है इसी फिगर के अनुसार, अब क्वेश्चन क्या पूछा है इसी फिगर के अनुसार आप लोग बताइए। क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा ए यू से किस प्रकार संबंधित है। पूछा ए जो है यू से, ए जो है यू से किस प्रकार संबंधित है। अब जो पहले दिया रहता है उसको हटाते हैं और दूसरे वाले की तरफ से देखते हैं। ए पहले दिया, ए को आप लोग हटाइए। अब यू की तरफ से देखिए ए क्या लगेगा। अब यू की तरफ से आप लोग देखिए ए क्या लगेगा, बताइए आप लोग। यू की तरफ से देखिए ए क्या लगेगा। अगर यन की माता यू है तो ए की भी माता यू है, तो यू का क्या हो जाएगा, ये यू का क्या हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। पुत्र आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताएंगे। पुत्र आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, पुत्र या बेटा, पुत्र या बेटा। सी वाले ऑप्शन में आपका दिया है बेटा, ये बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही बेटा सी वाला आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया इसका मतलब आप लोग ब्लड रिलेशन का चैप्टर बेसिक से नहीं पढ़े हैं, ठीक है। आप लोगों का प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें आपका प्लेलिस्ट है एसएससी जीडी रीजनिंग ऑल बेसिक चैप्टर। उसमें सभी चैप्टर आपको बिल्कुल बेसिक से बताया गया है। उसमें आपका ब्लड रिलेशन का भी चैप्टर कराया गया, तो आप लोग पहले ब्लड रिलेशन का चैप्टर जाके बेसिक से पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको एक एक पॉइंट की जानकारी हो जाएगी, तो आप लोग आराम से ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, ठीक है। नहीं समझ में होगा तो पहले बेसिक से पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। और प्लेलिस्ट में आपको पढ़ाया गया वो आप लोग जाके देखेंगे एसएससी जीडी रीजनिंग ऑल बेसिक चैप्टर। हालांकि वो एसएससी जीडी टाइप किया गया लेकिन वो सभी के लिए, ठीक है। उसमें आपको 0 लेवल से आपका कराया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन में से असंगत को ज्ञात करें, दिए गए विकल्पों में से असंगत को ज्ञात करना है। मतलब इसमें से 3 ऑप्शन आपका ऐसा है जो समान है। इस चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपका ऐसा है जो समान है, एक ऑप्शन आपका भिन्न है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा जाएगा। हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। जैसे आपका क्या दिया है, आपका ए ऑप्शन में आपका क्या दिया है, 47 दिया है। ए ऑप्शन में आपका क्या दिया है, 47 दिया है। वही बी ऑप्शन क्या दिया आपका, बी ऑप्शन आपका 62 दिया है। सी ऑप्शन आपका क्या दिया है, सी ऑप्शन आपका दिया है 34। और डी ऑप्शन क्या दिया आपका, डी ऑप्शन आपका क्या दिया है, डी ऑप्शन आपका 83 दिया है। क्या दिया है, 83 दिया है। तो सभी लोग एक बार प्रयास करेंगे क्या हो सकता है। अगर आप चारों ऑप्शन ध्यान से देखें, अगर आप चारों ऑप्शन ध्यान से देखें, किसी ना किसी स्क्वायर के पास है, किसी ना किसी के स्क्वायर के पास है। उस तरीके से भी लग सकता है, नहीं तो आप पहले आप डायरेक्ट देखिए
क्या इसमें से विषम संख्या या सम संख्या देख लीजिए। 47 आपका विषम है, 62 सम है, 34 सम है, लेकिन 83 भी विषम है। 2 ऑप्शन विषम होंगे, ये तो होगा नहीं सम विषम। जोड़ के देख लीजिए, 7 और 4 11, 6 और 2 8, 4 और 3 7 हो जा रहा है। जोड़ने पे भी 2 विषम आ जा रहा है, ठीक है। और 8 3 11, ये भी आपका नहीं बैठ रहा है। तो बताइए आपका किस तरीके से हो सकता है। हमने आपको पहले क्या बताया कि किसी ना किसी स्क्वायर के पास है। 47 किसके स्क्वायर के पास है? 7 के स्क्वायर के पास है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। क्या करिए, 49 में आप लोग 2 माइनस करिए, 2 माइनस करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 2 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। समझ में आया आपको? देखिए क्या दिया, ध्यान से देखिए, 47 दिया है। क्या करने हैं हम लोग? 7 का स्क्वायर, सभी संख्या जो आपका दिया गया है, 62 भी इसके से स्क्वायर के पास है, 34 भी और 83 भी। तो हम लोग स्क्वायर वाला रूल लगा के देख रहे हैं, क्या आपका स्क्वायर वाला रूल लगेगा? देखिए 7 के स्क्वायर के पास है 7 7 49, 49 माइनस 2 करेंगे 47 हो जाएगा। उसी प्रकार आप 62 का देखिए, किसके स्क्वायर के पास है? 8 के स्क्वायर के पास है। 8 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 64 माइनस का 2 करेंगे, कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। अब यही देख लीजिए आप, ये देखिए सी ऑप्शन, किसके स्क्वायर के पास है? 34, 6 के स्क्वायर के पास। 6 का स्क्वायर आपका कितना होता है? 36 होता है। 6 के 36, 6 के स्क्वायर 36 माइनस का 2 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 34 हो जाएगा। सभी में देखेंगे क्या क्या किया गया है, उसी किसी का स्क्वायर माइनस का 2, इसमें 8 का स्क्वायर माइनस का 2, 6 का स्क्वायर माइनस का 2। इसमें देखिए क्या चीज है आपका, 83 किसके स्क्वायर के पास है? 9 के स्क्वायर के पास है। 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 81 होता है। कितना होता है? 81। 81 में आप 2 प्लस करेंगे, 2 प्लस करेंगे तब जाके आपका 83 होगा, तब जाके आपका 83 होगा। अगर आप लोग ध्यान से देखें क्या किया गया, सभी में आपका 2 2 माइनस किया गया है। 2 यहाँ भी माइनस, 2 आपका यहाँ भी माइनस, 2 आपका यहाँ भी माइनस। लेकिन जो आपका डी वाला आपका ऑप्शन दिया है, डी वाले ऑप्शन में क्या किया गया है? 2 आपका प्लस किया गया। क्या किया गया? प्लस 2 किया गया है। और सभी में आपका माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2 किया गया है। तो आपका कौन सा असंगत हो जाएगा, कौन सा भिन्न हो जाएगा? डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, यही आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का आंसर कौन सा आंसर होगा? डी वाला। समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी लोग, और प्रयास किया करिए एक बार आप लोग अपने से क्वेश्चन करने का। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक दूसरे से शेयर भी करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, तो जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको रीजनिंग के ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे, जीके के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। और सारे क्लास का आपका PDF भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। और जिस क्लास का आपका PDF ना मिले, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। सॉरी, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे सभी लोग लगाने का। और जो भी क्वेश्चन कराया जाए एक बार अपने से जरूर प्रयास किया करिए लगाने का, क्योंकि देखिए आपको कोई कितना भी बता दे, कोई कितना भी समझा दे, आपको तब तक अच्छे से नहीं आएगा जब तक आप अपने से प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, कोई आपको कितना भी बार बार रटा दे, आप अपने से प्रयास करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही हो। मान लीजिए आपका किसी पॉइंट पे आपका सवाल वहाँ पे बच जा रहा है, नहीं लगा पा रहे, तो आप लोग क्लास देख के लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार अपने से जरूर प्रयास किया करिए लगाने का। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोग करके बताइए। क्या दिया है आपका? दिया है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। और ये जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, अगर आप लोग पिछले प्रैक्टिस सेट लिए होंगे, जितना भी आपको 14 प्रैक्टिस सेट कराया गया, तो ये क्वेश्चन आपको, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100% लगा लेंगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप आराम से समझ लेंगे तो क्वेश्चन आप लोग आराम से लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको सारे रूल लगभग बता दिए गए हैं। जो लोग पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, आप लोग जरूर जाके देखिए। ठीक है, कुछ रूल आपके बाकी है जो आपको बताया जा रहा है कि किस पैटर्न पे आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा, डेली क्लास लीजिए। डेली आपका सुबह 11 बजे चलता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया, सभी लोग देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। किसका किससे संबंध दिया है? 62 जो है आपका किससे रिलेटेड दिया है? 62 आपका 145 से रिलेटेड दिया है। 62 आपका 145 से रिलेटेड दिया है। तो आपका उसके बाद आपका दोनों जगह क्वेश्चन मार दिया है, दोनों जगह क्वेश्चन मार दिया है। मतलब जिस तरह आपका 62 145 से रिलेटेड है, उसी प्रकार जो आपका चारों ऑप्शन में दिया है, चारों ऑप्शन में उसी प्रकार आपको देखना है कि जिस तरह आपका 62 145 से रिलेटेड है, उसी तरह और चारों ऑप्शन में कौन सा रिलेटेड होगा।
ठीक है। उसी तरीके से जिस तरह आपका 62 145 से रिलेटेड है, उसी प्रकार आपको चारों ऑप्शन में देखना है कि और उसी तरीके से कैसे रिलेटेड हो रहा है। ठीक है, जैसे 62 आपका 145 से किस तरीके से रिलेटेड होगा बताएंगे सभी लोग। एक बार अपने से प्रयास करिए। जो आपको स्क्वायर वाला बताया वो वाला रूल इसमें भी लगाइए, जो आपको स्क्वायर वाला बताया गया वो वाला रूल आप इसमें भी लगाइए, उसी तरीके से लग जाएगा। प्रयास करिए एक बार, ध्यान से देखिए। 62 आपका किसके स्क्वायर के पास है? सभी लोग बताइए, 62 आपके किसके स्क्वायर के पास है? 62 आपके 8 के स्क्वायर के पास है। किसके स्क्वायर के पास? 8 के स्क्वायर के पास। 8 × 64 तो 62 के पास ही हुआ। लेकिन आप क्या करेंगे, 62 लाने के लिए 8 में आपको 2 माइनस करना पड़ेगा। 8 का स्क्वायर माइनस का 2, 8 का स्क्वायर माइनस का 2 करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 62 हो जाएगा। ये आपका किससे रिलेटेड बताया गया है? 145 से रिलेटेड बताया गया है। ध्यान से देखिएगा, 8 का स्क्वायर माइनस 2 किससे रिलेटेड बताया गया? 145 से। 145 किसके स्क्वायर के पास है? सभी लोग बताइए, 145 आपके किसके स्क्वायर के पास है? 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 12 के स्क्वायर के पास है। किसके स्क्वायर के पास? 12 का स्क्वायर। तो क्या कर दीजिए आप लोग, 12 का स्क्वायर, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144 होगा। यहाँ पे कितना? 145। तो क्या करना पड़ेगा आपको? 1 प्लस करना पड़ेगा। 1 प्लस करेंगे तभी आपका कितना हो जाएगा? 145। अब आप लोगों को ये ना देख के आप लोग ये वाला देखिए क्या किया गया है, क्या किया गया? देखिए -2, 8 का स्क्वायर माइनस का 2, 12 का स्क्वायर प्लस का 1। स्क्वायर वाला अगर सिर्फ देखे तो क्या किया गया? प्लस का 4 करके स्क्वायर किया गया। क्या किया गया? प्लस का 4 करके स्क्वायर किया गया। और यहाँ पे -2 हुआ है और यहाँ पे +1 हुआ है। तो आपको देखना है चारों ऑप्शन में और कौन सा ऑप्शन इस तरीके से है आपका, इस तरीके से और किस ऑप्शन में है। तो हम सभी लोग ऑप्शन पे जाएंगे। ए वाला देखिए क्या दिया आपका ऑप्शन। सभी लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। डेली आपका सुबह 11 बजे चल रहा है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी क्लास चलाई जा रही है। आप सभी के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका ए वाला ऑप्शन, सभी लोग देखेंगे। दिया 79 जो है आपका, 79 किससे रिलेटेड दिया है? 168 से रिलेटेड दिया है। किससे रिलेटेड दिया है आपका? 168 रिलेटेड दिया है। सबसे पहले क्या देखना है आपको, किसके स्क्वायर के पास है? 79 किसके स्क्वायर के पास है? 9 के स्क्वायर के पास है। 9 9 क्या होता है? 81। 9 का स्क्वायर माइनस का 2 करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 79 हो जाएगा। चलिए ये वाला रूल तो काम किया, -2 हुआ है। फिर उसके बाद देखिए 8 में 4 प्लस होके 12 है। तो 9 में आप लोग क्या करिए? 4 प्लस करिए। 9 में क्या करिए आप लोग? 4 प्लस करिए। 9 4 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है? देखिए यहाँ पे 4 प्लस करके स्क्वायर किया गया है। 8 4 12, 12 का स्क्वायर प्लस का 1 किया गया। यहाँ पे देखेंगे 9 में हमने 4 प्लस किया, 13 का आया। 13 का स्क्वायर 169 माइनस का 1 होगा, तब जाके आपका 168 होगा। क्या होगा? तब जाके आपका 168 होगा। अब देखिए इसमें से भिन्न क्या है? क्या ये दोनों समान हैं? आप लोग बताइए, क्या ये दोनों समान हैं? कमेंट करके बताइए सभी लोग, क्या ये दोनों समान है? यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे -2 का 1 हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ है? प्लस का 1 हुआ है। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होके ए वाला ऑप्शन क्लिक कर देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे माइनस का 1 हुआ है और यहाँ पे क्या किया गया? प्लस का 1 हुआ है। मतलब ए वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। ए वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब बी वाले पे चलते हैं, हम लोग बी वाला ट्राई करेंगे। सभी लोगों को पता चल गया ना कि ए वाला ऑप्शन आपका क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका जहाँ प्लस का 1 होना चाहिए वहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस का 1 हो रहा है। ठीक है, बी वाले ऑप्शन पे चलते हैं। बी वाला ऑप्शन आपका क्या दिया? ध्यान से देखेंगे सभी लोग। बी वाला आपका ऑप्शन दिया 119 226। ध्यान से देखिएगा, 119 226 दिया है। अब देखिए सबसे पहले आपको किसके स्क्वायर के पास है? 119। 11 के स्क्वायर के पास है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 121 में क्या करेंगे आप? 11 का स्क्वायर 121 माइनस का कितना करेंगे? 2 करेंगे, तब आपका कितना हो जाएगा? तब आपका 119 हो जाएगा। तो क्या करिए आप लोग? 2 माइनस कर दीजिए। ये किससे रिलेटेड अब आपको देखना है। क्या करना है? 5 प्लस करके 4 प्लस करके 8 में 4 प्लस किए 12 हो गया। 11 में 4 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 11 में 4 प्लस करिए कितना हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। सभी लोगों को याद है ना? आपको कम से कम 30 तक तो आपको सभी लोगों को स्क्वायर जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, 30 तक तो नहीं तो 20 तक कंफर्म, 30 तक आप लोग प्रयास करिए याद करने का। ठीक है,
क्या दिया देखिए 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है आप लोगों को सभी लोग बताएंगे। 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है। क्या दिया 226 दिया, प्लस का 1 करेंगे क्या हो जाएगा आपका 226 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका -2 किया गया, यहाँ पे -2, यहाँ पे +1 किया गया, यहाँ भी प्लस का 1 हो रहा है। यहाँ पे आपका 8 का स्क्वायर किया गया, यहाँ पे 11 का स्क्वायर, +4 करके 12 आया, 11 में +4 करके 15 आया। तो बिल्कुल उसी तरीके से रिलेट कर रहा है, तो बी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया कि आपका कौन सा रिलेटेड हो जाएगा, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, बी वाला ही आपका ऑप्शन रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, जो लोग क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं फटाफट आप लोग क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको सारे क्लासेस का PDF टेलीग्राम पे ही मिलेगा। ठीक है, कोई और जानकारी चाहिए आपको तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ से भी आप लोग अपने एग्जाम से रिलेटेड आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग डेली क्लास लीजिए, सारा कुछ आपको पूरा व्यवस्थित करके दिया जा रहा है। बस आप लोग डेली क्लास लीजिए, लास्ट तक बने रहिए, आप आराम से अपने यूपी पुलिस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो फटाफट 10 सेकंड में क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। 10 सेकंड में सभी लोग क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और ये क्लास आपको डेली कराया जा रहा है, सभी लोग जानते हैं डेली आपका क्लास चल रहा है, तो डेली क्लास लीजिए और अपने रीजनिंग की तैयारी को मजबूत कर लीजिए। सभी लोग जानते हैं अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका रीजनिंग ही है, क्योंकि रीजनिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 56 क्वेश्चन। लगभग अगर आप लोग कंफर्म करना चाहते हैं अपना सीट तो कम से कम आपको 50+ क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। कंफर्म करना है तो वैसे 40-45+ तो सभी लोग कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है, अपनी सीट कंफर्म करना है तो कम से कम आप लोग 50+ स्कोर करेंगे। और कैसे कर पाएंगे आप लोग 50+ स्कोर, अगर आप 20 से 25 प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा। अगर आप 20 से 25 प्रैक्टिस सेट कर लिए डेली तो कंफर्म है आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आपको सारे टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। जो लोग पीछे वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखें आप लोग जरूर जाके देखिए। ठीक है, बस आप लोग 20 से 25 प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। बस आप लोग 3 से 4 प्रैक्टिस सेट करेंगे। अगर आप क्लास को जांचना चाहते हैं, आप लोग 3 से 4 प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आपके रीजनिंग में कितने ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया सभी लोग का नोट। अगले क्वेश्चन पे चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग, प्रयास करेंगे एक बार अपने से। लगाइए सभी लोग, ये क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग। क्या दिया आपका देखिए, प्रयास करेंगे लगाने का। क्या दिया देखिए क्वेश्चन आपका अगला दिया आपका, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं दिया गया है। जिस तरह आपका 3, 6, 30 दिया है, जिस तरह आपका 3, 6, 30 दिया है, उसी तरह आपको देखना है कि चारों ऑप्शन में और कौन सा है। जिस तरह आपका 3, 6, 30 एक दूसरे से रिलेटेड हो रहा है, उसी तरह आपका चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो रिलेटेड हो रहा है। ठीक है, बताएंगे आप लोग, प्रयास करिए एक बार सभी लोग। जिस तरह आपका 3, 6, 30 एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, उसी तरह आपको चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक दूसरे से बिल्कुल इसी तरीके से रिलेट कर रहा है, बताइए। पहले हम लोग इसका ही देख लेते हैं कि 3, 6, 30 आपका किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हो सकता है। सभी लोग बताएंगे 3, 6, 30 आपका किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हो सकता है। मान लीजिए अगर यहाँ पे क्या कर दें, 3 में आप क्या करिए 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 3 दूना 6 हो जाएगा। वही 6 में आप लोग किससे गुणा करेंगे 5 से गुणा करेंगे, तो 6 पंचे क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 3 में हमने क्या किया 2 से गुणा किया गया 6 हो गया, 6 में हमने क्या किया 5 से गुणा किया 30 हो गया। तो और कोई किसी ऑप्शन में आपका ऐसा दिया है कि गुणे पहले 2 किया गया फिर गुणे 5 किया गया, कोई ऑप्शन में ऐसा दिया है? ए वाला आपका ऑप्शन क्या दिया है 4, 12, 132 दिया है। 4 तिहाई 12 हो जा रहा है, यहाँ पे 2 से गुणा किया गया है, ए वाला नहीं होगा मान लीजिए। बी वाला देखेंगे आपका 4, 24 यहाँ पे आपका 6 से गुणा हो रहा है। सी वाला आपका 5, 20 दिया, 5 चौके 20 हो रहा है। डी वाला जो आपका ऑप्शन है देखिए यहाँ पे पहले 2 से गुणा हो रहा है।
आगे क्या 5 से भी गुणा हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। 2 4 22 दिया, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में हम 5 से गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। लेकिन दिया क्या आपका 22 दिया है, क्या दिया है 22 दिया है। तो इस तरीके से आपका तो नहीं आने वाला है, इस तरीके से आपका नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे लेकिन 2 से गुणा फिर 5 से गुणा किया गया, तो आपका किस प्रकार हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे आपका 2 से कैसे गुणा आया, यहाँ 2 कैसे आया आपका। 3 में क्या करिए आप लोग 1 माइनस करिए, ध्यान से देखिए, इस तरीके से आपका रूल लगाइए, तब इस तरीके से लगाइए आप लोग, सभी रूल आपको बताया गया है। 3 से 6 आपका कैसे होगा, क्या करिए, मान लीजिए आप लोग 3 में 1 माइनस करके 6 लाइए, ठीक है। 3 में 1 माइनस करेंगे, 3 में क्या करिए, जो भी संख्या आपका दिया गया है क्या करिए, माइनस का 1 करिए, उसके बाद गुणे 2 करिए, क्या करिए, माइनस का 1 करिए, उसके बाद गुणा 2 करिए। 3 में 1 माइनस करेंगे, सॉरी देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे 3 से डायरेक्ट गुणा करेंगे, ठीक है। मतलब 3 में क्या करिए आप लोग, 3 में 1 माइनस करिए, हाँ वही चीज ना, 3 में 1 क्या करिए, माइनस करिए, उसके बाद 3 में 1 माइनस करने पे क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। 3 में 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या करिए इन्हीं 2 से गुणा कर दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 में 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करिए, 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुणे 2 कर दीजिए, कितना आ गया आपका 6 आ गया। उसी तरह आप क्या करिए 6 में 1 माइनस करिए, 6 में 1 माइनस करिए, कितना हो गया आपका 5 हो गया, तो आप लोग 5 से गुणा कर दिए। ध्यान से देखिएगा, 3 में हमने 1 माइनस किया 2 हो गया, तो 3 में हमने 2 से गुणा कर दिएगा। यहाँ पे देखिए 6 है, 6 में हमने 1 माइनस किया 5 आया, तो हमने 5 से गुणा कर दिया 30 हो गया। तो कौन से ऑप्शन में आपका इस तरीके से रिलेट हो रहा है, कौन से ऑप्शन में, पहला वाला आपका ऑप्शन क्या दिया है, पहला वाला आपका ऑप्शन दिया 4 12 132, क्या दिया आपका 4 12 132, यही दिया ना, 4 12 132 दिया। तो इस तरीके से देखेंगे क्या किए रहे हैं, पहले 1 माइनस करके उससे गुणा किया गया, 4 में 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से गुणा करिए, 4 में 1 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब क्या किया है, फिर 6 में 1 माइनस करके 5 आया, तो 5 से गुणा किया गया, 12 में 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो आप लोग 11 से गुणा कर दीजिए, 12 गुणे 11 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 132 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ए वाला आपका ऑप्शन रिलेट कर रहा है, तो ए वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बी सी डी ट्राई करेंगे तो आपका इस तरीके से नहीं होगा। समझ में आप लोगों को फिर से बता दो, फिर से देखिए, ध्यान से देखिएगा, 3 6 30 आपका किस तरीके से आएगा। 3 में हम ऐसा किससे गुणा किए कि आपका 6 आ जाए, 3 में हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा तो आपका 6 आएगा। अब ये 2 कहाँ से आया, 3 में हमने 1 माइनस किया तो 2 आ गया, उसे 2 से गुणा कर दिया गया। फिर देखिए यहाँ पे हमने 1 माइनस करके गुणा किया गया, तो इसका भी वही करिए, 6 में 1 माइनस करिए, 5 आया तो 5 से हमने गुणा कर दिया है। तो उसी प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन में दिया जो आपका रिलेट कर रहा है, ए वाला ऑप्शन हमने ट्राई किया, 4 में 1 माइनस किया 3 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 12 में हमने 1 माइनस किया 11 हो गया, 11 से गुणा कर दिया 132 हो गया। यही आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। और वही आप लोग बी सी डी ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई करके देख सकते, वो आपका नहीं आएगा। बी क्या दिया आपका -4 24 342 दिया, तो इसमें से माइनस ही दिया, माइनस का कोई वैल्यू है ही नहीं। सी वाला देखेंगे 5 20 420 दिया, 5 में 1 माइनस करेंगे 5 चौका 20 तो आपका हो जाएगा, ठीक है, 5 चौके 20 तो आपका हो जाएगा। लेकिन जब आप 20 में 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 20 में 1 माइनस करेंगे 19 हो जाएगा, 19 में आप 20 से गुणा करेंगे तो आपका 380 हो जाएगा। लेकिन क्या दिया 420 दिया, तो आपका सी वाला भी नहीं होगा। कौन सा आपका आंसर होगा, ए वाला, ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो लाइव पूछिए, आपको जवाब दिया जाएगा। नहीं तो अगर बाद में भी आप देख रहे हैं, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए, ठीक है, सारे कमेंट का आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और जो आपको लास्ट में होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, प्रयास किया करिए उस क्वेश्चन का आंसर देने का, ठीक है। फटाफट 10 सेकंड में क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट सभी लोग नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। प्रयास करेंगे सभी लोग नोट करने का। थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए सभी लोग पी लीजिए, ठीक है। आप लोग जानते हैं गर्मियों का मौसम है, इस टाइम जितना अधिक पानी पिया जाए उतना ठीक है, ठीक है। समझ लीजिए, आपको मैं बता दूं, सामान्य में वैसे अगर देखा जाए दिन में कम से कम आपको
4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। और गर्मियों का मौसम है तो आप लोग जितना अधिक पी सकते हो उतना अधिक पीजिए, ठीक है। आपके सेहत के लिए देखा जाए तो कम से कम इस टाइम आपको 5 से 6 लीटर एक दिन में पानी पीना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें, नोट हो गया होगा सभी लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें, अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन लगाइए और कमेंट करके आंसर करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन लगाइए, क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया आपका, दिया है आपका दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। और श्रृंखला आपका क्या दिया है, श्रृंखला आपका क्या दिया है, 2, 4, 10, 32, यही ना, 2, 4, 10, 32। उसके बाद क्वेश्चन मार दिया। उसके बाद क्या दिया आपका, उसके बाद दिया 652। क्या दिया आपका, 652 दिया है। सभी लोग प्रयास करिए एक बार अपने से, सभी लोग एक बार अपने से प्रयास करेंगे लगाने का। क्या हो सकता है आपका, यहाँ पे भी देखेंगे अगर आपका मल्टीपल वाला लगाया जाए तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कमेंट करके आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग टेस्ट के तौर पे मानिए, प्रयास करिए। देखिए कितने आपको हिंट दे दिया गया, ठीक है, आपको हिंट दे दिया गया। सभी लोग प्रयास करिए, सभी लोग प्रयास करिए इस क्वेश्चन का आंसर देने का। टेस्ट के तौर पे ये क्वेश्चन मान ले रहे हैं, सभी लोग इस क्वेश्चन का प्रयास करिए, आंसर देने का प्रयास करिए। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली क्लास लीजिए आप लोग, डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चल रहा है, ठीक है। प्रयास करिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ट्राई किया जाए। जो लोग लगा लिए वो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो कितने से गुणा हुआ है आपका। मान लीजिए यहाँ पे 2 से गुणा हुआ है, 2 से गुणा मार रहे हैं तो आपका 4 तो हो जाएगा, लेकिन 4 में फिर से आपको 2 से गुणा करेंगे तो आपका 10 होगा नहीं। और 4 में आप कितने से भी गुणा कर ले आपका 10 नहीं होगा। और 10 में भी आप कितने से भी गुणा कर ले तो आपका 32 नहीं होगा। तो मतलब मल्टीपल करने से, आपका मल्टीप्लाई करने से, गुणा करने से तो आपका नहीं बैठ रहा है। तो आपका किस तरीके से, मान लीजिए अगर हम गुणा करके जोड़ दें, अगर गुणा करके हम जोड़ दें तो आपका हो सकता है कि नहीं। 2 में यहाँ से क्या करिए आप लोग, 1 से गुणा करिए, गुणे 1 करिए, गुणे 1 करेंगे प्लस का 2 कर दीजिए, प्लस का 2 करिए, 2 एकम 2 प्लस का 2 4 हो जाएगा। देखिए क्या कीजिए, पहले 1 से गुणा, फिर 2 जोड़ दिया गया, 4 हो गया, 2 एकम 2, 2 और 2 4 हो गया। अब 4 से 10 में देखिए कितने का गैप बन रहा है। 4 से 10 में क्या करिए, 2 से गुणा करिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 1 से गुणा हुआ, यहाँ से 2 से गुणा करिए। 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 दूना 8, 8 में कितने प्लस करेंगे, 10 होगा, 2 प्लस करेंगे। कितना प्लस करना पड़ेगा, 2 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। अब 10 से आप लोग 32 पे देखिए, 10 से 32 कैसे होगा आपका, क्या करिए, 3 से गुणा करिए। 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10 तिया का 30। 10 में 3 से गुणा करेंगे, 10 तिया 30। 30 में क्या करिए आप लोग 2 प्लस कर दीजिए। 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा। कितना हो गया, 32। क्या किया गया, यहाँ पे 1 से गुणा हुआ 2 प्लस हुआ, यहाँ पे 2 से गुणा हुआ 2 प्लस हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 3 से गुणा हुआ 2 प्लस हुआ, 1 से गुणा हुआ, 2 से गुणा हुआ, 3 से गुणा हुआ। आगे कितने से गुणा होना चाहिए, आगे आपका 4 से गुणा होना चाहिए। तो 32 में क्या करिए आप लोग, 4 से गुणा कर दीजिए। 32 में आप क्या करिए, 4 से गुणा कर दीजिए। 32 में आप लोग 4 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। कितना हो गया आपका, 128 हो गया। और एक चीज और देखना आपको, क्या किया गया, 2 प्लस किया गया। यहाँ भी 2 प्लस, यहाँ भी 2 प्लस, यहाँ भी 2 प्लस, तो आगे भी आपका 2 प्लस होना चाहिए। आगे भी आप लोग 2 प्लस कर दीजिए। 128 प्लस का 2, यहाँ पे ऐसे करिए। 128 में 2 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 130 हो गया। कितना हो गया, 130 हो गया। सभी लोगों को आसानी से कर लिए ना। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ गया आपका, 130 आ गया। अब अभी हमको आंसर जांचना है कि ये सही है कि नहीं। तो आगे वही रूल लगा के आप लोग देखिए, आगे वही रूल आप लोग लगा के देखिए क्या आपका उसी तरीके से हो रहा है। यहाँ 4 से गुणा किए तो आगे कितने से गुणा होना चाहिए, आगे आपका 5 से गुणा होना चाहिए। 5 से गुणा करके 2 प्लस होना चाहिए। तो 13 में जब हम 5 से गुणा करेंगे, 13 पचे कितना होता है, सभी लोग बताएंगे। 13 पचे कितना होता है, 65 होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 650 आ गया।
क्या किया गया, 2 प्लस किया गया, 650 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 652 हो जाएगा। मतलब 130 यही आपका राइट आंसर होगा। 130 आपके कौन से ऑप्शन में दिया सभी लोग देखेंगे, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 130, यही बी वाला आपका 130 राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला ही आपका ऑप्शन 130 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोगों को कुछ नहीं किया गया था। पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 प्लस किए, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 प्लस किए, फिर 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3 प्लस किए, सॉरी 2 ही प्लस कर रहे हैं, प्लस तो आपका 2 ही हो रहा है, बस मल्टीप्लाई वाला बढ़ रहा है। पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 प्लस किए, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 प्लस किए, फिर 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3 प्लस किए, 2 प्लस किए, 2 ही प्लस हो रहा है ना, देखिए 2 प्लस यहाँ भी, 2 प्लस यहाँ भी, 2 प्लस यहाँ भी, तो आगे क्या होना चाहिए, आगे आपका 4 से मल्टीप्लाई करके 2 प्लस होना चाहिए। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 प्लस कर दिया, 130 आ गया। 130 ये आपका बी वाला इस चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में सभी लोग जरूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो आप लोग कमेंट में सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आपकी क्लास और बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। जो लोग नोट करना चाहते हैं अगला क्वेश्चन, जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, हो गया, बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलें, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे सभी लोग, लगाइए इस क्वेश्चन को और कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर करिए। और लास्ट में जो आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है सभी लोग जरूर प्रयास किया करिए आंसर देने का। ठीक है, होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करिए। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का प्रयास करेंगे आंसर देने का। क्या दिया आपका ये क्वेश्चन दिया, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। क्या क्या देखिए आपका किस तरीके से दिया है, किस तरीके से आपका दिया है, ये देखिए ये आपका 3 इस तरीके से दिया है, उसके बाद यहाँ पे चौथा, यहाँ पे आपका क्या दिया 5वां दिया। क्या क्या संख्या दिया है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क दिया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है। यहाँ पे थोड़ा सा ये बड़ा गोला दिया गया है तो उससे कोई मतलब है नहीं। ठीक है, 8 बना लीजिए। यहाँ पे क्या दिया है 2 और यहाँ पे क्या दिया आपका 17। थोड़ा सा बड़ा ही बना जाए, थोड़ा सा बड़ा ही बना दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आपके लिए और अच्छा ही रहेगा, बिल्कुल उसी तरीके से लगेगा, है कि नहीं। ठीक है, तो उसी तरीके से एकदम कर रहे हैं। यहाँ देखिए पहले आपका बड़ा गोला बनाया गया था तो बड़ा गोला बना दी। क्या दिया है यहाँ पे 8 दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका इस तरीके से दिया है 2 दिया है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार दिया है जो आपसे पूछा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना दिया आपका, सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे आपका 17 दिया है। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका, यहाँ पे क्या दिया आपका, यहाँ पे आपका 137 दिया है। क्या दिया 137 दिया है, 137 दिया है। तो प्रयास करिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर, प्रयास करिए क्या होगा इसका आंसर। ध्यान से देखेंगे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा क्या किया गया इसमें। क्या आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या किया जा रहा है इसमें। प्रयास करके लास्ट तक देखिएगा आप लोग। जितने सारे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो डेली क्लास लीजिए। डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है। प्रयास करिए लाइव क्लास लेने का, बाद में भी आप लोग क्लास देख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या किया गया है 8 में, क्या किया गया 2 में 8 का मल्टीप्लाई किया गया। क्या किया गया मल्टीप्लाई 2 किया गया, मल्टीप्लाई किया गया 8 दूना 16, 8 दूना 16 और फिर क्या किया गया प्लस का 1 कर दिया गया, प्लस का 1 किया गया। पहले देखिए इन दोनों में आपका मल्टीप्लाई किया गया 8 दूना 16, 16 में 1 प्लस की कितना हो गया यहाँ पे 17 हो गया। क्या हो गया 17 हो गया। वही चीज देखेंगे इसमें भी किया गया है। 17 से में क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 में क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 8 कितना होता है 136, 17 8 कितना होता है 136। 136 में जब हम 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 137 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 137। 17 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई पहले हुआ 17 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ 136, 136 में 1 प्लस कर दिए 137 हो गया। वही चीज़ अब आपको यहाँ जो आपका क्वेश्चन मार दिया है वही चीज़ आपको यहाँ भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए 8 में आप लोग 137 से मल्टीप्लाई करिए। क्या कितना जोड़ा जा रहा है 1 जोड़ा जा रहा है तो आप लोग 1 फिर जोड़ दीजिए। तो 137 में आप लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। सभी लोग 137 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 सत्ते 56 का 6 हासिल 5, 8 त्रिक 24, 24 5 29 का 9 हासिल 1, 8 का 8 त्रिक देखेंगे 8 सत्ते 56 का 6 हासिल 5,
8 त्रिक 24, 24 5 29 का 9 हासिल 2, 8 का 9 8, 8 2 10, कितना आ गया 1096 आ गया। यहाँ भी इस तरीके से मल्टीप्लाई किया गया, 8 दूनी 16 1 17, और यहाँ पे 17 8 136 प्लस 1 37, 8 दूनी 16 1 17, तो हमने यहाँ भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया, 137 मल्टीप्लाई 8 1096। उसके बाद क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे, उसके बाद आप लोग 1 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 1097, कितना हो गया 1097। 1097 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताएंगे। 1097 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 1097, यही बी वाला 1097 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला 1097 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट क्वेश्चन को नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। प्रयास करिए नोट करने का, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और आपको अच्छे तरीके से दिख रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कम अच्छे तरीके से दिखा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको एक बार और साफ करके उसके बाद करा दे रहे हैं। ठीक है, नोट कर लिए सभी लोग, बताइए अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग बताएंगे अगला क्वेश्चन कराया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। ये थोड़ा सा और अच्छे तरीके से मिटा दिया जा रहा है ताकि आपको और बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से दिख सके। ठीक है, नोट करेंगे क्वेश्चन, सॉरी ये वाला क्वेश्चन लगाएंगे। ये क्वेश्चन लगाइए आप लोग, ये क्वेश्चन लगाइए। ये क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अब देखिए आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, अब दिखेगा अच्छे तरीके से। अब जब लिखा जाएगा तब ना दिखेगा कि बिना लिखे दिख जाएगा। क्वेश्चन ये लगाइए सभी लोग, ये क्वेश्चन लगाइए, ये क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग, प्रयास करेंगे। क्या दिया देखिए, क्या दिया है, यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है, यदि माह की 5वीं तिथि क्या है, मंगलवार है, तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सा तिथि होगी। यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। इजी है, आप लोग लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को जरूर लगाना चाहिए। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से इजी तरीके से लगा लेंगे। और ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर आना चाहिए, तभी आपका माना जाएगा कि आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन लगा लिए तो बहुत अच्छी है, नहीं, तो ऐसा माना जाएगा कि हाँ आप नॉर्मल में हैं, एग्जाम देने लायक हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो थोड़ा सा और आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, डेली प्रैक्टिस लगाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ढेर सारे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी क्वेश्चन आप लोग करिए, तो आपका रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। 56 के कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया है, दिया पर यदि माह की 5वीं तिथि क्या है, मंगलवार है, मतलब 5वीं तारीख को क्या है आपका, मंगलवार है। क्या है आपका, मंगलवार है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, इस क्वेश्चन में आपको समझने की जरूरत है। 5 तारीख को क्या है आपका, मंगलवार है। ध्यान से देखिएगा, 5 तारीख को क्या है आपका, मंगलवार है। हैंड राइटिंग में मत जाइए, समझने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, 5 तारीख को क्या आपका, मंगलवार है। और पूछा क्या आपसे, पूछा है तो माह के तीसरे शुक्रवार को, और माह के तीसरे शुक्रवार को पूछा है, माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद। अगर 5 तारीख को मंगलवार है तो 4 तारीख को क्या होगा आपका, सोमवार होगा। 4 तारीख को क्या होगा आपका, सोमवार होगा। 3 तारीख को क्या होगा आपका, रविवार होगा। 3 तारीख को क्या होगा, रविवार होगा। 2 तारीख को क्या होगा, सभी लोग बताइए, शुक्रवार होगा। क्या होगा, शुक्रवार की शनिवार, शनिवार होगा। 1 तारीख को क्या होगा आपका, 1 तारीख को आपका शुक्रवार होगा। ध्यान से देखिएगा, यही चीज आपका मेन पॉइंट है, यही चीज आपको मेन पॉइंट है, यहीं पे आपको समझना था। दिया है 5 तारीख को क्या है, मंगलवार है, तो 4 तारीख को क्या होगा, सोमवार होगा। 3 तारीख को क्या होगा, रविवार होगा। 2 तारीख को क्या होगा, शनिवार होगा। 1 तारीख को क्या होगा, शुक्रवार होगा। क्या होगा, शुक्रवार होगा। पूछा है आपका माह के तीसरे शुक्रवार, माह के तीसरे शुक्रवार। अगर 1 तारीख का शुक्रवार है तो फिर कब शुक्रवार पड़ेगा, उसके बाद 7 प्लस करेंगे, 8 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा। 1 तारीख को शुक्रवार पड़ा, फिर 7 प्लस करेंगे, 8 तारीख को आपका शुक्रवार पड़ेगा।
तीसरा शुक्रवार पूछा है तो 1 शुक्रवार हो गया, ये 2 शुक्रवार हो गया। फिर 8 के बाद तीसरा कब पड़ेगा, 7 प्लस करेंगे 8 7 15, 15 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा। कब पड़ेगा, 15 तारीख को। यहाँ पे आपका 1 तारीख को शुक्रवार हुआ, फिर 8 तारीख को शुक्रवार हुआ, फिर आपका 15 तारीख को शुक्रवार हुआ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 1 का शुक्रवार, फिर 8 को, फिर 15 को। और पूछा था आपका तीसरे शुक्रवार को, यही पूछा ना, पूछा है आपसे शुक्रवार के, पूछा आपसे माह के तीसरे शुक्रवार। माह के आपका तीसरा शुक्रवार कब है, 15 तारीख को है। माह का आपका तीसरा शुक्रवार 15 तारीख को है। उसके बाद क्या दिया, उसके बाद दिया शुक्रवार के 3 दिन बाद, शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, 3 दिन बाद पूछा है। मतलब अगर आप 3 दिन प्लस करेंगे 18 आएगा। कितना आएगा, 18 आएगा। बहुत तो यही 18 आंसर कर देंगे, लेकिन 3 दिन बाद पूछा है, मतलब 3 दिन में क्या होगा, आपका 18 होगा। लेकिन 18 के बाद पूछा है, क्या पूछा है, 18 के बाद, 3 दिन बाद पूछा है, तो 3 दिन आपका प्लस किया 18 हुआ, मतलब ये 18 आया। लेकिन क्या पूछा है, पूछा है 18 के बाद। 18 के बाद क्या आएगा आपका, 18 के बाद आपका 19 आएगा। तो आपके कौन सी तिथि आएगी, 19 आएगी। कौन से ऑप्शन में आपका 19 दिया है, सभी लोग बताएंगे। बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, बी वाला 19 आपका दिया है, 19 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजी था, समझ में आया आप लोगों को। नोट करिए फटाफट, फटाफट नोट करिए। और अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन दोबारा बताने की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार और समझा दिया जाए, तो आप लोगों को अगले क्लास में एक बार और ये क्वेश्चन लेके समझा दिया जाएगा। ठीक है, कमेंट करके बता दीजिएगा अगर ये ऐसा क्वेश्चन आपको दोबारा समझाने की ज़रूरत है तो। ठीक है, नहीं तो नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करिए, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, प्रयास करिए, हर एक क्वेश्चन एक बार अपने मन से करें। ठीक है, हर एक क्वेश्चन एक बार अपने मन से जरूर प्रयास किया करिए, ट्राई करने का। आपको जहाँ भी गलती हो उसको सुधारने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं कि बस आप लोग को जितना कराया जा रहा है बस आप लोग उतना करते चले गए। एग्जाम में देने जाने, एग्जाम में जब आप डायरेक्ट बैठेंगे बिना प्रैक्टिस किए तो आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा, नहीं लगा पाएंगे क्वेश्चन को, क्योंकि आप लोग अपने से नहीं लगाए होंगे तब। तो तभी मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि एक बार अपने से जरूर ट्राई किया करिए। अपने से ट्राई करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कहाँ आपकी गलती हो रही है, तो आप लोग उस गलती को सुधार करके क्वेश्चन आप लोग अपने से करने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत करिए कि सिर्फ देख देख आगे बढ़ते चले जाइए। ठीक है, आप लोग अपने से भी प्रयास करिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन को नोट करिए। क्वेश्चन नोट करेंगे तो 1-2 बार वो क्वेश्चन जरूर देखेंगे, आपके दिमाग में ऐसे छपते चला जाएगा कि किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप का आपका क्वेश्चन लगेगा, किस तरीके से। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि आप लोग नोट्स बनाइए। नहीं बना रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ढेर सारे जो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको पुराने वाले का रिवीजन ही रहता है। ठीक है, सॉरी, ये हो गया सभी लोगों का। अगले क्वेश्चन पे चले, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। लगाएंगे, प्रयास करेंगे अपने से प्रयास करेंगे लगाने का। अपने से प्रयास करिए, अपने से सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का, प्रयास करेंगे। देखिए क्या दिया आपका, ये देखिए आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। हर एक दिन आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन कराया जाता है, क्योंकि ब्लड रिलेशन से लगभग आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे गए, अब की बार भी पूछा जाएगा। तो ब्लड रिलेशन का चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो लोग ब्लड रिलेशन अभी तक बेसिक से नहीं पढ़े हैं, मतलब जो आपका 0 लेवल से रहता है, तो आप लोगों से यही निवेदन है कि पहले आप लोग बेसिक से पढ़ लीजिए ताकि हर एक पॉइंट आपको पता चल जाए। ठीक है, आप लोग यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, जब चैनल पे जाइए उसके बाद आपको प्लेलिस्ट बनाया गया है SSC GD रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर, वहाँ पे जाएंगे तो आपको बेसिक से ब्लड रिलेशन का चैप्टर कराया गया है, तो पहले आप लोग वहाँ जरूर जाके देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन करिए आप लोग। क्या दिया है टी जो है टी पी की बहू है। ये देखिए आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन रहता है। क्या दिया है, टी पी की बहू है, पी को एक बेटी यू और एक बेटा डब्लू है, तो डब्लू का टी से क्या रिश्ता है, तो डब्लू का टी से क्या रिश्ता है। यूपी पुलिस में ऐसा क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार पूछा गया। ठीक है, 2 से 3 बार क्या, हर बार पूछा जाता है और लगभग 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, देखिए प्रयास करेंगे करने का। देखिए जैसे अगर आप डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ने पे चले गए, पढ़ के डायरेक्ट पूरा करने चले गए तो आपको प्रॉब्लम होगा। एक एक पॉइंट आप करने का प्रयास करेंगे तो आप लोग आराम से लगा लेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया है, दिया आपका टी जो है टी पी की बहू है। टी क्या है,
टी किसकी बहू है? पी की बहू है, मतलब पी के बेटे की पत्नी है, पी के बेटे की पत्नी। ये हो गया पी का बेटा, पी की बेटे की क्या है? पत्नी है, तभी ना पी की बहू हुई। पी की बेटे की पत्नी है, फीमेल है तो माइनस चिन्ह डालिए, मेल है तो प्लस डालिए। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? पी की बेटे की पत्नी हो गई, तभी ना आपका क्या हो गई? पी की बहू हो गई। अब देखिए अगला पॉइंट आपका क्या दिया है? अगला पॉइंट आपका दिया है पी को एक बेटी यू, पी को क्या है? एक बेटी है, क्या है? बेटी यू है, और एक बेटा क्या दिया है? और एक बेटा क्या है? डब्लू है, तो और एक बेटा क्या हो गया यहाँ पे? डब्लू हो गया। और इसी बेटे की पत्नी कौन है? टी है। डब्लू की पत्नी कौन है? टी है। ठीक है, और देखेंगे ये क्या दिया है? ये बेटी दिया है यू, यू क्या है? बेटी है ना, तो फीमेल है तो माइनस चिन्ह डालिए। यही दिया है यू, एक पी को एक बेटी यू और एक बेटा डब्लू है, तो डब्लू की बहन कौन हुई? यू हुई, और डब्लू की पत्नी कौन हुई? टी हुई। अब देखिए क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में, पूछा है डब्लू का टी से क्या रिश्ता है। ये तो आपको इजी लग रहा होगा, डब्लू का टी से क्या रिश्ता है? डब्लू का टी से पूछा है, ध्यान दीजिएगा, डब्लू का टी से पूछा है, डब्लू का टी से पूछा है, तो जिसका पहले पूछा रहता है उसको हटाते हैं। डब्लू का पूछा है तो डब्लू को हटाइए। किसका पूछा आपसे? टी का पूछा है। टी की तरफ से देखिए डब्लू को, टी की तरफ से देखेंगे डब्लू, इसका क्या लगेगा? क्या लगेगा? इसका पति लगेगा। क्या लगेगा? इसका पति लगेगा। पति आपके कौन से ऑप्शन में दिया? सभी लोग ध्यान देंगे, कौन सा ऑप्शन में दिया? आपके सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, यही सी वाला पति आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजी था कि नहीं? अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस से लगा रहे होंगे तो क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहा होगा। ठीक है, और नहीं कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा हार्ड लेवल का लग रहा होगा। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। डेली आपका सुबह 11 बजे चल रहा है, लाइव नहीं देख पा रहे तो आप लोग बाद में भी जरूर देखिए। ठीक है, और एक दूसरे शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट में सजेस्ट करिए ताकि आपकी क्लास और बेहतर हो सके। ठीक है, 10 सेकंड में क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। प्रयास करिएंगे, नोट करिए, इजी लग रहा होगा आपको। और जो लास्ट में होमवर्क का क्वेश्चन आपको दिया जाता है उसका जरूर प्रयास किया करिए आंसर देने का। ठीक है, सभी लोग बताएंगे हो गया ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और कहीं भी आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए। सारे कमेंट का आपका रिप्लाई दिया जाता है, सभी लोग जानते हैं। या आप लोग व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करके, या कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप नहीं लगा पा रहे हो तो उसका भी आप टाइप करके भेज सकते हैं। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से मैसेज करके समझाया जाएगा। मैसेज से नहीं समझ में आया तो आपको कॉल करके समझाया जाएगा। ठीक है, देखिए क्या दिया है अगले क्वेश्चन पे आते हैं सभी लोग। दिया है आपका श्रृंखला में छूटे हुए अक्षर कौन कौन से हैं। श्रृंखला में आपके छूटे हुए अक्षर कौन कौन से हैं, और ऐसा क्वेश्चन सभी लोग बच जाते हैं और बहुत ही इजी होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। अभी देखिए किस तरीके से लगाएंगे। जैसे आपका जहाँ जहाँ आपका स्पेस दिया वहाँ आपको भरना है कि कौन सा अक्षर क्या होगा। क्या क्या दिया पहले हम लोग नोट करते हैं। क्या क्या दिया आपका? बी सी डी। क्या दिया आपका? बी दिया, सी दिया, डी दिया, उसके बाद स्पेस दिया। फिर आपका क्या दिया है? बी दिया है, बी दिया, उसके बाद फिर आपका स्पेस दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया आपका? डी दिया है, उसके बाद क्या दिया आपका? ए दिया है, उसके बाद क्या दिया? बी दिया है, फिर सी दिया है, फिर उसके बाद आपका स्पेस दिया है, उसके बाद क्या दिया आपका? ए दिया है, फिर उसके बाद स्पेस दिया है, फिर क्या दिया? सी डी ए, सी डी ए। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख दिया जाए। सी, फिर डी, फिर ए। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए इसमें कितने अक्षर आपके बन रहे हैं। पहले आप लोग ये देखिए कितने अक्षर आपके इसमें बन रहे हैं। ठीक है, सम में बन रहा है कि विषम में बन रहा है, फिर उसी को आप तोड़िए। ठीक है, उसी को आप तोड़िए। देखिए पहले देखिए कितने अक्षर आपका बन रहा है। 1 2 3 4, ये ब्रैकेट वाला लेके, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं स्पेस। ठीक है, इसको भी आप जब भरेंगे तो ये भी आपका अक्षर ही होगा, तो सभी अक्षर को देखना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16। कितने अक्षर बन रहे हैं? 16 अक्षर बन रहे हैं। तो क्या करिए, इन 16 अक्षर अगर आपका बन रहा है तो 4-4 अक्षर में आप लोग तोड़ दीजिए, तो आपको आसानी होगा, क्वेश्चन करने में आसान लगेगा आपको। क्या करिए, 16 अक्षर है तो 4-4 अक्षर में तोड़ दीजिए। अगर ये 15 होते तो हम क्या करते, या आप लोग 5-5 में तोड़ते या 3-3 में तोड़ते। ठीक है, आपको इसीलिए बोला जाता है पहले अक्षर को गिन लीजिए। अक्षर को गिन रहे हैं, 16 में आ रहा है तो क्या करिए, 4-4 का जोड़ा बनाइए। यहाँ पे देखिए 4 का जोड़ा आपका यहाँ पे बना, फिर 4 का जोड़ा आपका यहाँ पे बना, फिर 4 का जोड़ा आपका यहाँ पे बना, फिर 4 का जोड़ा आपका यहाँ पे बन गया। अब ध्यान से देखिए क्या किया जा रहा है, क्या किया है, देखिए बी के बाद क्या है, सी है, सी के बाद क्या है, डी है। ध्यान से देखिएगा, बी के बाद क्या है, सी है, तो यहाँ भी आपका बी के बाद क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। बी के बाद क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। सी के बाद क्या है, डी है, और सी के बाद यहाँ पे देखेंगे क्या है, डी है, यही ना। सी के बाद देखिए क्या है, डी है, और यहाँ बी के बाद क्या है, सी है। तो बी के बाद अगर यहाँ पे आप क्या भर रहे हैं, यहाँ पे सेकंड वाले में क्या भरिए आप लोग, सी भरिए। क्या भरिए, सी भरिए। सी के बाद क्या है, डी है, और डी के बाद क्या है, ए है। तो कोड आपका पूरी तरीके से क्या बन रहा है, बी सी डी ए, स्पेस की जगह पे ये है बी सी डी ए। क्या बन रहा है आपका, बी सी डी ए, यही बन रहा है आपका बी सी डी ए। तो यहां भी बैठाइए बी सी डी, डी के बाद क्या आ रहा है आपका, ए आ रहा है। डी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो यहां पे क्या बैठाएंगे, ए बैठाएंगे, बी सी डी ए। फिर यहां पे देखेंगे क्या है, बी है, फिर सी है, तो बी है, फिर सी है, सी के बाद क्या आएगा, डी। तो यहां पे क्या बैठाइए आप लोग, डी बैठाइए। डी के बाद क्या आ गया आपका, ए आ गया। ठीक है, फिर देखेंगे यहां भी आपका बी सी डी ए हो गया, यहां भी आपका बी सी डी ए हो गया, यहां भी आपका बी सी डी ए हो गया। अब यहां पे भी आप लोग वही चीज देखिए, क्या दिया है, सी डी ए दिया है। क्या दिया है, सी डी ए। सी डी ए के पहले क्या आएगा आपका, बी आएगा, तो क्या भर दीजिए, बी भर दीजिए। क्या भर दीजिए, बी भर दीजिए। समझ में आ गया आपको। 16 अक्षर दिए थे, हमने 4-4 अक्षर को तोड़ा और एक चीज से बैठाया कि बी के बाद क्या आ रहा है, बी के बाद आपका सी आ रहा है, तो यहां हमने बी के बाद सी भर दिया, और पूरा आपका 4 लेटर क्या बन गया, बी सी डी ए बन गया। बी सी डी ए बन गया, तो बी सी डी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, ए भर दिया। बी सी डी ए आपका हो गया। बी सी, सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, तो हमने यहाँ पे डी भर दिया। यहाँ पे देखेंगे सी डी ए दिया है, सी के पहले क्या आएगा, सी के पहले आपका बी आएगा, तो हमने बी भर दिया। क्या क्या भरा गया है, क्या क्या भरा गया वही देख लीजिए। क्या क्या भरा गया, ए भरा गया, ए लिखिए। उसके बाद क्या भरा गया, सी भरा गया, सी लिख दीजिए। उसके बाद क्या भरा गया, डी भरा गया, डी लिख दीजिए। उसके बाद क्या भरा गया, बी भरा गया, बी लिख दीजिए। क्या क्या भरा गया, ए सी डी बी। कौन से ऑप्शन में आपका ए सी डी बी को भरा गया है, कौन सा आपका ऑप्शन है ए सी डी बी को भरा गया है, सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपका ऐसा है। ए वाला क्या ऑप्शन दिया है, ए सी डी बी, ए वाला ही आपका ऑप्शन दे दिया, तो यही ए वाला आप लोग राइट आंसर मान लीजिए। और सभी ऑप्शन में आपका ए सी बी डी बी इस तरीके से आपका नहीं दिया है, बल्कि इस क्वेश्चन, इस ऑप्शन में, ए वाले ऑप्शन में बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। डेली क्लास लीजिए, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चल रहा है। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए, और लास्ट में आपको होमवर्क का भी क्वेश्चन देने वाला हूं। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा। ये क्वेश्चन पहले नोट करिए आप लोग, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। ये क्वेश्चन पहले आप लोग नोट करेंगे, नोट करिए सभी लोग, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, हो गया नोट। अगले क्वेश्चन पे चलें, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन लगाइए, क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन, सभी लोग देखेंगे। दिया है, निम्नलिखित आरेख में से कौन इन सबके बीच रिश्ता दर्शाता है। निम्नलिखित आरेख में से कौन इन सबके बीच रिश्ता दर्शाता है। निम्नलिखित आरेख में से कौन इन सबके बीच रिश्ता दर्शाता है। क्या क्या दिया है आपका, दिया है आपका आयरलैंड, डबलिन, यूनान। क्या दिया है, आयरलैंड दिया आपका, डबलिन दिया है, यूनान दिया है। सभी लोग बताइए कैसे आपका बनेगा। ये मान लीजिए क्या है आपका, ये मान लीजिए क्या आपका, ये मान लीजिए आयरलैंड है, इस तरीके से आपका बनता है। ये मान लीजिए क्या है, आयरलैंड है। उसके बाद क्या दिया आपका, डबलिन दिया है और यूनान दिया है। सभी लोगों को बता दूं, डबलिन जो है आपका आयरलैंड में ही है, डबलिन जो है आपका आयरलैंड में ही है, तो आयरलैंड के ही अंदर क्या हो जाएगा आपका, डबलिन हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका, डबलिन हो गया। ये क्या हुआ आपका, आयरलैंड हो गया, और ये जो बीच वाला दिया आपका, ये क्या हो गया आपका, डबलिन हो गया।
डबलिन जो है आपके, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, डबलिन जो है आपका ये आयरलैंड के अंतर्गत ही आता है, मतलब आयरलैंड में ही डबलिन है। जिस तरह भारत में उत्तर प्रदेश है, जिस तरह भारत में मध्य प्रदेश है, उसी तरीके से आपका आयरलैंड में क्या है, डबलिन है। ठीक है, और क्या दिया आपका, और एक चीज़ आपका यूनान दिया है। यूनान आयरलैंड या डबलिन से कोई संबंध नहीं है, तो यूनान को आप लोग अलग बनाएंगे। यूनान को क्या करेंगे आप लोग, यूनान को आप लोग अलग बनाएंगे। तो इस तरीके का डायग्राम आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, सभी लोग ध्यान देंगे। इस तरीके का डायग्राम आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए। इस तरीके का डायग्राम आपका जो सी वाला ऑप्शन दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, इसी तरीके से बिल्कुल सी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया है, यही सी वाला बिल्कुल यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, आई होप समझ में सभी लोगों को आ गया होगा। ठीक है, तो ये आज के क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब आपको मैं होमवर्क के क्वेश्चन देने वाला हूँ। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक दूसरे से शेयर भी करिएगा, ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, चले होमवर्क के क्वेश्चन पे चले, समझ में आ गया होगा ये। चलिए होमवर्क के क्वेश्चन पे चला जा रहा है। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग रिप्लाई करेंगे। होमवर्क का क्वेश्चन देखिए, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन। होमवर्क का क्वेश्चन क्या रहने वाला आपका, 25 पहले मान लीजिए, उसके बाद आपका 29, उसके बाद आपका 38, उसके बाद आपका क्या क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्या होगा आंसर। ए ऑप्शन आपका क्या है, ए ऑप्शन आपका 54, बी ऑप्शन आपका 44, सी ऑप्शन आपका 55। ठीक है, डी ऑप्शन आपका कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका कोई नहीं। जो लोगों को अगर ए बी सी ना आए वो लोग डी ऑप्शन करिएगा कि आपका कोई दूसरा आंसर आ रहा है। तो सभी लोग जरूर प्रयास करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर देने का। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ढेर सारे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जीके के भी कुछ क्विज क्वेश्चन मिलेंगे, और सारे क्लास का PDF भी आपको वहीं पर मिलेगा। कोई और जानकारी चाहिए अपने एग्जाम से रिलेटेड तो व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।